प्रकार जब भगवान की तरफ जीव अभिमुख होता है तो सरकार उसे मान बढ़ाई यश धन इत्यादि के झुनझुने पकड़ा देते हैं और बड़े से बड़े संत इसी झुनझुने में खेलते रह जाते हैं। पर जब बच्चा उस झुनझुने को छोड़ देता है और मचल उठता है माँ के लिए, तब माँ को सारा काम छोड़ करके उस बच्चे को लेना पड़ता है। तो ऐसे जो संत, जो भक्त, जो जीव सारे प्रलोभनों का त्याग करके भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं तो फिर भगवान उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो भरत जी महाराज शिक्षा प्राप्त किए पिताजी से और अपने बड़े पुत्र सुमति को राज्य दे करके स्वयं गंडकी नदी में के तट पर पुलहाश्रम में तप करने लगे। एक दिन स्नान कर रहे थे गंडकी नदी में, एक मृगी आई, उसके पेट में बच्चा था, छलांग लगाई, बच्चा वहीं जल में पैदा हो गया और मृगी तो मर गई। बच्चा डूबने लगा तो इन्होंने घर उसे पकड़ के लाया और उसकी सेवा करने लगे और धीरे धीरे वही सेवा मोह में बदलती चली गई। उस मृग से ही इतना आकर्षण, इतना प्रेम हो गया कि भजन, जप, तप, ध्यान, पूजा सब भूल गए। और एक दिन वह अपने झुंड में मिलके भाग गया तो उसके विरह में इतना पागल कि चंद्रदेव से, सूर्य देव से उसका पता पूछ रहे हैं। और कहा जाता है जब फोटो खींच रहा हो तो जरा शक्ल संभाल लेनी चाहिए, नहीं तो जैसी शक्ल रहेगी फोटो भी वैसे ही आएगी। तो मरने का समय जब आए तो चित्त जरा संभाल लेना चाहिए, जिसका स्मरण करोगे वही होके पैदा होना पड़ेगा। मृग का ध्यान किया तो मृग योनि मिली। तो बताइए जब एक मृग के साथ से इन्हें मृग होना पड़ा तो जो घर घर स्नेह करते हैं उनकी क्या हाल होगी। एक मृगा के संग से भरत धरे मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। धीरे धीरे प्रारब्ध जानकर मृग योनि को भी छोड़ दिया और अब की बार अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ। गीता में भगवान ने कहा है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। अर्थात यदि कोई योग भ्रष्ट होकर मर जाता है तो बाद में उसे उच्च कुल में जन्म मिलता है जहां से उसका पूर्ववत भक्ति कर्म प्रारंभ हो सके। पर इन्होंने अब की बार मन को एकदम से विरक्त कर लिया। पिताजी पढ़ा पढ़ा के हार गए पर गायत्री मंत्र तक याद करके नहीं सुनाया। उन्होंने सोचा कि पागल बन जाओ तो दुनिया अपने आप छोड़ देगी, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। दुनिया जब तक जानेगी कि इससे हमारा यह काम सिद्ध होगा तब तक बड़ा प्रेम दिखाएगी, और जब जान लेगी किसी मतलब का नहीं है फिर धक्का मार के बाहर कर देगी। पिताजी का प्राणांत हो गया। भाभीियों ने इनकी खटिया खेत में डलवा दी कि ये पड़े पड़े केवल खाते रहते हैं, पर भगवान की इच्छा से ये उसमें भी मस्त कि चलो कम से कम इसी बहाने तो मुक्ति मिली। अब एक डाकुओं के सरदार ने काली मैया से मन्नत मांगी थी कि मैया यदि हमें बेटा दे दोगी तो मैं आपको नरबली चढ़ाऊंगा। सो मन्नत पूरी हुई तो किसी नर को पकड़ने के लिए डाकुओं को भेजा और ये महाराज जी खटिया पे लेटे मिल गए, पकड़ के लेके आए, स्नान कराए, भोजन इत्यादि कराया
वस्त्र पहनाया, फिर कहा काली मैया के सामने सिर झुकाओ और चमचमाती तलवार निकाली। भद्रकाली समझ गई कि ये किसी ब्रह्म ज्ञानी का वध करने जा रहे हैं। सो सहसो चचाट शैव देवी भद्रकाली, भद्रकाली प्रकट होके समस्त डाकुओं का संहार कर डाली और इनकी प्राण रक्षा हुई। अब ये लौट के घर गए ही नहीं। मार्ग में भ्रमण कर रहे थे कि एक सिंधु सौवीर प्रांत के राजा महाराज रहुगण पालकी में सवार होके जा रहे थे सत्संग करने के लिए। तो पालकी में लगे कहार बीमार हो गए, तो इन्होंने कहा कि एक आध व्यक्ति मिल जाए तो उसको पालकी में लगा लो। और मार्ग में जाते हुए जड़ भरत जी मिल गए, सो इनको पालकी में लगा दिया। अब महात्माओं के चलने की गति तो विचित्र होती है। आराम आराम से चल रहे थे, तब तक कोई चींटा दिखा, सो छलांग और लगा दिया। अब बताइए, जब पालकी में लगा व्यक्ति छलांग लगाएगा तो पालकी में बैठे व्यक्ति का क्या हाल होगा। इन्होंने जैसे ही छलांग लगाई, महाराज के सिर में लगी चट। अब तो एकदम लाल पीला हो गए। हे वो डारा किमिति विषम मुह्यम यान मिति। एक तो मर मर के चल रहे, ऊपर से खोपड़ी भी तोड़ते हो। कारों ने कहा सरकार इसको अभी अभी लगाया है, ये तो ऐसे चल रहा है जैसे भोजन ही ना किया हो। और जैसे ही झांक के देखा, जड़ भरत जी का मोटा तगड़ा सा शरीर दिखाई दिया। सो महाराज व्यंग्य के बाण मारने लगे। अहो कष्ट भ्रातुर व्यक्त मरु परिश्रांति दीर्घ मध्वान में क। अरे बेचारा 1.5 हड्डी का कितना दुबला पतला है, और पूरे दिन से यही मेरा भार ढोड़ रहा है। तुम सब तो अभी अभी लगे हो। बातें कर ही रहे थे, तब तक एक और चींटी दिखाई दी, सो एक उछाल और लगा दी। अब तो इतना भड़क गया राजा। प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंड पाणि रिव। अरे मतवाले, तू इसीलिए ऐसा नाटक कर रहा है ताकि मैं तुझे छोड़ दूं, लेकिन मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा जैसा यमराज पापियों को देते हैं। अब जड़ भरत जी ने सोचा कि आज नहीं बोलेंगे तब कब बोलेंगे। तो संत तभी बोलते हैं जब कोई पात्र मिलता है, और गलती से ही सही इसका भार मेरे कंधे पर है। और संत जिसका भार अपने कंधे पर ले लेते हैं, फिर उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। और इसलिए भी बोले कि पात्र है, थोड़ा सा राजसी अभिमान है, पर सत्संग में जाता है। और कदाचित ब्राह्मण का अपमान करने के कारण नरक में गया, तो फिर संतों की बदनामी होगी कि लो सत्संग करने वाला भी नरक में गया। तो इसलिए आज बोले, और ऐसा बोले कि रहुगण का कल्याण करके रख दिया। त्वयोदितमा व्यक्तमा विप्रलब्ध भरद्रोष में स्याद्यति वीर भारम गन्तुर यदि स्यादधिगं पीवेति राशो न विदो प्रवादः। उन्होंने कहा कि रहुगण, ये मोटा होना, छोटा होना, पतला होना, ये सब शरीर के गुण धर्म है। मुझ आत्मा को ये सब कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती। तो जैसे ही वेदांत की भाषा सुनी,
तो सीधे झांक करके देखा तो मोटा सा जनेऊ नजर आया। पहचान गए कि कोई ब्राह्मण है। सो सीधे चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। कस्तम निगूढ़ अक्षर से द्विजानाम बवर्ष सूत्रम कतमो वधूत। उन्होंने कहा कि अरे महाराज, आप ऐसे इस वेश में विचरण क्यों कर रहे हैं? मुझे ना तो इंद्र के वज्र से डर लगता है, ना यम के पाश से डर लगता है, ना तो भगवान नारायण के चक्र से डर लगता है, ना शिव जी के त्रिशूल से डर लगता है। डर लगता है तो केवल विप्र श्राप से लगता है, क्योंकि ब्राह्मण चाहे तो पूरे वंश का विनाश कर सकते हैं। नाहम विशंके सुररात प्रजान त्रयक्ष सोलान यमस्य दंडात न्याग्नर्क सोना नील वित्त पास्त्रा शंके वृषम ब्रह्म कुला वमानात। तो जड़ भरत जी ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं लेकिन खतरनाक नहीं। उसने कहा महाराज, आपकी एक बात नहीं समझ में आई। आपने कहा कि ये शरीर के गुण धर्म नहीं है, तो जरा बताइए, कोई व्यक्ति बटलोई लेगा, उसमें चावल और पानी डाल के आग पर रखेगा, तो पहले वही आग उस बर्तन को गर्म करेगी, फिर वही जल को गर्म करेगा और तब चावल पक करके भात बन जाएगा। तो यदि हमारे शरीर को कष्ट होगा तो क्या शरीर में स्थित मन को कष्ट नहीं होगा? और यदि मन को कष्ट होगा तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? तो आप कैसे कहते हैं? स्थाल्यग्नितापत् पयसोभितापत् तत्तापतस्तण्डुलगर्भरन्ध्रिः। तो इस पर जड़ भरत जी ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये सब सावयव पदार्थ हैं और मैं जिन आत्मा की बात कर रहा हूँ वह निर्वयव है। क्या तुमने आत्मा को देखा है कि कैसी है? काली भूरी नीली पतली। अच्छा, कोई कहे कि हमने आकाश को काट दिया, दो भागों में बांट दिया, तो क्या कोई कर सकता है? कोई कहे हमने आकाश को जला दिया, गीला कर दिया, तो क्या कोई कर सकता है? अरे ये तो मन की बात है। जहाँ मन मान जाता है वहीं हम सुख पाते हैं, और जहाँ मन नहीं मानता वहाँ परम दुख मिलता है। अंतिम में उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात सुनो, तुम छोटे से राजा हो प्रांत के और इतना अभिमान है, और मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था और पूरी पृथ्वी का राजा था, चक्रवर्ती महाराज था। तो जब तक संतों के चरणों में प्रणाम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दुख कभी नष्ट नहीं होने वाला है। रहो गणयता तपसा नयाते नचे जयाने वपणा गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्ये विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। तो भैया, जैसे जल पहाड़ों पर भी बरसता है और नदियों में भी बरसता है, पर टिकता है नदियों में, और पहाड़ों पर वही जल झाड़ के बह जाता है। तो यदि अभिमान में पहाड़ बने बैठे रहोगे तो फिर उपदेश कभी भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगी। तो पहले पात्रता बनाओ, नम्रता बनाओ, तब उपदेश काम करेगी, तब तुम्हारा उद्धार होगा। और इन्हीं का अनुकरण महाराज अरहण ने किया और यहीं से प्रारंभ हुआ
जैन मत। तो देखिए ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म हमारे सनातन धर्म से ही प्रकट हुए हैं, पर आज सभी सनातन धर्म के विरोधी बन गए हैं। सनातन धर्म सबको प्रकट करने वाला, सबका उद्भव स्थान है। इसलिए आप सब सनातनी हैं तो अपने धर्म की गरिमा को सदैव याद रखें, सदैव ध्यान में रखें। द्वीपों का वर्णन करके सुनाया शुकदेव महाराज ने परीक्षित, और उसके बाद जब नरकों का वर्णन करके सुनाया कि पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे 28 प्रमुख नरक है। तामिस्र, अंध्र तामिस्र, वज्र, कंटक, शालमली, पोयोद, लाला भक्ष, कुंभीपाक इत्यादि कई प्रकार के नरकों का वर्णन किया। तत्र यस्तु पर्वतापत्राण्य कल्परहति सहि यम पुरुषै भयानकै नरके तामिस्र नरके बलान निपात्येत। जो दूसरों की पत्नियों का और बच्चों का हरण करते हैं उन्हें ताम्रस्त्र नरक में डाला जाता है, जहाँ की भूमि तांबे के समान जलती रहती है। और जो प्राणियों के मांस को काटकर उनका भक्षण करते हैं उन्हें कुंभीपाक नरक में डाला जाता है, जहाँ पर जीवों को घड़े में डाल के पका दिया जाता है। इस प्रकार के जैसे ही नरकों का वर्णन किया, परीक्षित महाराज रोमांचित हो गए। महाराज इससे बचने का भी तो कुछ उपाय बताइए। तो षष्ठम स्कंद में उपाय बताते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, भगवान ने इतना दिव्य तन हमें दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, पर हमने क्या किया? पाप के दाग पे दाग लगाते चले गए, पर प्रायश्चित के साबुन से कभी इसकी सफाई नहीं करें। तो भैया आपका निर्मल स्वच्छ कपड़ा हो और आप उसकी कभी सफाई नहीं करेंगे, दाग पे दाग लगाते जाएंगे, तो फिर भगवान ने अलग से धोबी घाट बना के तैयार रखा है। अब कपड़ा धोबी घाट पे जाएगा और पता है आपको कैसी सफाई होती है। तो नरक केवल पापियों को शुद्ध बनाने के लिए बनाया गया है। तो इस पर परीक्षित ने कहा कि महाराज ये तो बड़ा विचित्र तरीका है सफाई का। अच्छा, कुछ आप सफाई का प्रयोग बताइए, ऐसा साबुन बताइए कि एक बार रगड़ के धो दिया तो सारे दाग साफ हो जाएंगे। तो अब शुकदेव जी ने कहा अच्छा तो नोट करो, ऐसा बढ़िया साबुन बताएंगे कि एक बार रगड़ के धो दिया तो बड़े से बड़ा दाग ढूंढते रह जाओगे। तो सबसे पहला उपाय बताया कि जैसे सूर्य जी के उदय होते ही त्रिभुवन का अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही एक बार यदि प्रेम से भगवान के नाम का गायन कर दिया, नाम का स्मरण कर दिया, उच्चारण कर दिया, तो जीव के जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पाप भस्मीभूत हो जाया करते हैं। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंतिकार्सेन निहारमिव भास्करः। तो महाराज ऐसा कभी हुआ भी है कि केवल ऐसे ही? तो अब अजामिलोपाख्यान सुनाया कि कान्य कुब्ज में एक अजामिल नामक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से साध्वी पत्नी थी, आज्ञाकारी बच्चे थे, लेकिन एक दिन अटपटा सा दृश्य देख लिया। किसी शूद्र को वैश्या में रत देख लिया तो बुद्धि मलिन हो गई। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि नेत्रों से वही दृश्य देखो जो लाभकारी हो, कल्याणकारी हो।
तो हमेशा के लिए उसी वेश्या के संग चला गया। उसके अनेक बच्चे हुए, अंतिम बेटे का नाम संतों के कहने पर नारायण रख दिया और उस अंतिम बेटे से बड़ा प्रेम भी करता था। जब देखो तब उसी को बुलाता रहता था कि बेटा नारायण ये काम करो, बेटा नारायण वहां जाओ, बेटा नारायण आओ भोजन करो, दिन रात उसी का नाम। कान्य कुब्जे द्विजाम कश्यत दासी पति रजा मिलह, नामना युक्त सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। और जब समय निकट आया प्राणांत का, तो काले काले भयंकर चार चार यम के दूत प्रकट हो गए। और जैसे ही भयंकर यम के दूतों का दर्शन किया तो कांप गया और अपने उसी नारायण बेटे को बुला बैठा। प्लावितेन स्वरेणो राजुहाव कुलेन्द्रिय दूरे क्रीडन का सक्त पुत्रम नारायण भयम। बड़ी तेजी से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ। और जैसे ही नारायण का नाम लिया तो भगवान के चार चार दूत प्रकट हो गए। सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससः। और यम के दूतों ने भगवान के दूतों को देखा तो कहा कि तुम कहां से चार चार चमकीले चमकीले आ गए। तो भगवान के दूतों ने कहा तुम काले कलूटे कहां से आए। उन्होंने कहा हम यम के दूत हैं, पापियों को पकड़ना हमारा काम है। भगवान के दूत ने कहा अरे पागल, इतनी तेज से इन्होंने भगवान का नाम लिया है और भगवान का नाम लेने वाला कभी नरक में जाता है क्या। यम के दूतों ने पागल किसी और को बनाओ, ये तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं, ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा था। तो भगवान के दूतों ने कहा कि इसके बेटे का नाम आज से 2-4 साल पहले होगा, पर हमारे भगवान का नाम अनादिकाल से है। और नाम का इतना महत्व है कि कोई मजाक में, कोई द्वेष में, कोई भय से, कोई क्रोध से, कोई मन से, कोई श्रद्धा से या अश्रद्धा से, जैसे भी नाम ले ले, पर नाम ले लिया तो तरना पड़ेगा। सांकेत्यम परिहासम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषा गहरम परम। नाम लिया तो तरना पड़ेगा। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करते। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने बिजली स्पर्श कर लिया तो भयंकर झटका लगेगा। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने अग्नि छू लिया तो जलना पड़ेगा। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने विष खा लिया तो मरना पड़ेगा। ऐसे ही आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने नाम ले लिया तो तरना पड़ेगा। तो भगवान का नाम चाहे भाव से लो चाहे कुभाव से लो, पर अपना काम तो करके छोड़ेगी। भाव कुभाय अलख आलस हो, भाय कुभाय अलख आलस हो, भाय कुभाय अलख आलस हो। नाम जपत हम गए देश रस हो, नाम जपत हम गए देश रस हो।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो यम के दूतों ने जब नहीं मानी बात, तो भगवान के दूतों ने पीट पीट कर भेज दिया। और अजामिल इन दोनों की बातों को सुन रहा था, सो मन में सोचा कि हमने धोखे से नाम ले लिया तो इतना बड़ा फल मिला, और कदाचित हमने पूरे मन से नाम लिया होता तो न जाने क्या से क्या होता। तो अब की बार गंगा जी के तट पर भगवान का दिव्य तप किया और अपना कल्याण कर लिया। इधर यम के दूतों ने दंड फेंक दिया यमराज के सामने कि आज के बाद से आपकी नौकरी नहीं करेंगे। अरे आपके भेजे भाई हम 4 जन गए और 4 जनों ने वहां आकर हमें ही पीट पीट कर भेज दिया। गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने बेटे का नाम लिया था और दूत कहने लगे कि ये हमारे स्वामी नारायण का नाम है, और जैसे ही भगवान का नाम लिया तो यमराज ने मुख पर उंगली रख दी कि आज के बाद से यह मंगलमय नाम यहाँ मत लेना, नहीं तो जितने भी पापी हैं सबको अभी विदाई देनी पड़ेगी। इतना पावन मंगलमय यह नाम है। तो यम के दूतों ने कहा कि आखिर इस नाम की महिमा कितनी है। तो यमराज कहते हैं कि नाम की महिमा हम क्या बताएंगे, कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। साक्षात भगवान से पूछो तो भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते। अच्छा, जिस नाम को कोई बता नहीं सकता, कपोल कल्पना भी हो सकती है। नहीं नहीं, हम 12 भागवत हैं जो कुछ न कुछ नाम महिमा तो अवश्य जानते हैं। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मः बलिर्वै यास्केर्वयम्। इसलिए जो भगवान के नाम की महिमा है उसे कोई व्यक्त नहीं कर सकता। तो महाराज सिर्फ इतना बताइए कि हम किसे पकड़ने जाएं और किसे ना पकड़ें। नाम की महिमा के चक्कर में हमको पड़ना ही नहीं है। तो यमराज ने कहा कि केवल जिनकी जीवा से भगवान का नाम ना निकले, जिनके कान भगवान की कथा ना सुने, जिनके हाथ भगवान के चरण सेवा ना करे, जिनके पैर चल करके भगवान के तीर्थ स्थान में ना जाए, उनको पकड़ो, बाकी किसी को हाथ भी ना लगाना। जिह्वान वाक्ति भगवद् गुण नामधेयम् चेतश्चन स्मरते तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमते यदचिरेकदापि तानानयध्वा कृतमसेतो कृत विष्णु कृत्यान्। और सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तो भगवान के नाम की महिमा कितनी होती है यह तो हमने तुम्हें बता दिया। और एक फल और है, नते यमम पास भृतश्च तद्भवान स्वप्ने भी पश्यन्ति हि चेण निष्कृता। जिन्होंने भगवान का नाम लिया है वह स्वप्न में भी कभी यमराज के दंड का दर्शन नहीं करते, यम के दूत उन्हें दर्शन नहीं देते। भगवान के नाम की इतनी महिमा है। तो इसीलिए जीव का परम कर्तव्य है कि छोटा सा समय मिला है, इसी में थोड़ा सा फुर्सत का समय निकाल करके आप बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भगवान के नाम, भगवान के गुण गण गाए, जिससे हमारा उद्धार हो जाए। क्योंकि कलयुग में इससे बड़ा साधन
तरने का और कोई नहीं हो सकता। आइए बड़े भाव से भगवान की नाव नौका में अपने मन को विराजमान करते हैं, भगवान के गुण गणों का गायन करते हैं। तत्पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। जप ले मनवा तो राम के नमवा, सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए आ जाए रे। जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जीवन गए फिर वापस ना आए, व्यर्थ काहे तू गवाए रे। जप ले मनवा तो राम के नमवा, जप ले मनवा तो
तो उसके बाद महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि आपने प्राचेतस गण तक महाराज ध्रुव के वंश का वर्णन किया, उसके बाद क्या हुआ? तो बताया कि इन्होंने वृक्षों की कन्या वार्क्षी से विवाह किया और दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। बाद में दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, पर नारद जी ने उनसे विचित्र प्रश्न पूछे और उन्हें वैरागी बना दिया। उन्होंने पूछा कि दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम क्या है? बच्चे नहीं बता पाए। फिर प्रश्न किया, विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम बताओ, नहीं बता पाए। उसके बाद प्रश्न किया कि ऐसे बिल का नाम बताओ जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं निकलता है, और पुंशली के पति का नाम बताओ। बच्चों ने कहा आप ही बता दीजिए महाराज। नारद जी ने कहा पहले चेला बनो, और जब शिष्य बन गए तब बताया कि दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया, जो एक तरफ संहरण भी कर रही है और दूसरी तरफ सृजन भी कर रही है। और विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है वेद। वेद कहते कुछ और है, अर्थ कुछ और ही निकलता है। और ऐसा बिल जहां से जाने के बाद कभी वापस नहीं आना पड़ता, वह है मोक्ष। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और पुंशली के पति का नाम है माधव। माया यस्य धवः माधवः, जो माया का पति है वह है माधव। और सारे बच्चों को वैरागी बना दिया। उसके बाद फिर 1,000 बच्चों को जन्म दिया, पर उनसे भी वही प्रश्न करके उन्हें भी वैराग्यशाली बना दिया। गुस्सा तो बहुत आई नारद जी पर। अब की बार 60 कन्याओं को जन्म दिया और नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा पैर कभी एक जगह टिकेगा नहीं। अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगेन न स्वया असाध्व कार्य भकाणम भिक्षु मार्ग प्रदर्शितः। नारद जी को श्राप दे दिया। नारद जी ने कहा कि रमता जोगी बहता पानी बढ़िया रहता है समाज के लिए। तो 60 कन्याओं में 27 चंद्रमा को ब्याही गई, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को ब्याही गई। तो उनकी दिति नाम की पत्नी से एक कन्या हुई जिनका नाम था रचना। रचना के पति त्वष्टा मुनि, और इनकी 2 संतानें हुई, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप इतना ब्रह्मज्ञानी कि एक बार वह देवताओं का पुरोहित भी बना। तो कहा कि महाराज देवताओं के पुरोहित तो बृहस्पति जी हैं। तो सुखदेव जी बताते हैं कि एक बार इंद्र ने गुरुदेव का अपमान कर दिया तो इनसे नाराज हो गए और गायब हो गए। तो ब्रह्मदेव ने कहा जब तक गुरुदेव नहीं आते तब तक विश्वरूप को गुरु बना के उनसे मार्गदर्शन लो। तो सबसे पहले गुरु बनते ही विश्वरूप ने नारायण कवच का दान दिया इंद्र को। और नारायण कवच 42 श्लोकों का इतना दिव्य मंत्र है कि जो भी द्विजात इसका पाठ करता है उसके ऊपर कोई भी जादू टोना मंत्र टोटका इत्यादि काम नहीं करता। कोई बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती जो इस कवच का नित्य पाठ करता है। हरिर्विद्यान मम सर्व रक्षाम, इस प्रकार यह दिव्य नारायण कवच बताया। तो एक बार देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए यज्ञ कर्म कर रहे थे, और चूंकि दैत्य इनके मामा जी लगते हैं तो तेज तेज से जोर जोर शब्द से तो देवताओं के नाम की आहुति डालते हैं और चुपके से दैत्यों के नाम की भी आहुति डाल देते हैं। और इंद्र को लगा कि गुरुदेव गड़बड़ कर रहे हैं, सो तलवार उठाई। इनके 3 सिर थे और तीनों सिर काट के अलग कर दिया।
तो ब्रह्म हत्या इनके पीछे लग गई। सो इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 3 भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया और मुक्त हो गया। पहला भाग नदियों को दिया जो फेन के रूप में है, दूसरा भाग पृथ्वी को दिया जो ऊसर के रूप में है, तीसरा भाग वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में है, और चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रज के रूप में है। अब त्वष्टा मुनि को गुस्सा आ गया कि मेरे बेटे को पहले गुरुजी बनाया और फिर बाद में मार भी डाला। सो एक यज्ञ का अनुष्ठान किया और मंत्र की त्रुटि हो जाने से एक भयंकर असुर वृत्रासुर प्रकट हो गया। तो बाद में नारायण प्रभु ने इंद्र से कहा कि दधीच मुनि की हड्डियों से यदि वज्र का निर्माण हो तो उसी वज्र से इस वृत्रासुर का वध होगा। तो इंद्र ने दधीच मुनि की हड्डियां ली, विश्वकर्मा भगवान ने उससे वज्र का निर्माण किया और वही वज्र लेकर के इंद्र वृत्रासुर से लड़ने के लिए उपस्थित हुआ। क्योंकि वृत्रासुर पूर्व जन्म का भक्त था, पार्वती मैया के श्राप से असुर शरीर पाया था, और सामने जब भगवत भक्त की हड्डी दिखाई पड़ी तो उस वज्र में साक्षात इसे बिहारी जी नजर आने लगे। और 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने दिव्य भगवान की स्तुति करी और उन्हीं 4 श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वरदान मांग लिया। 4 श्लोकों में आइए हम भी श्रवण करते हैं कि क्या क्या वरदान वृत्रासुर भगवान से मांगता है। अहम हरेह तव पादैक मूलम दासानुदासम भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुप्तेर गुणास्ते गृणाति वाक् कर्म करोति कायः। तो सबसे पहले धर्म मांगा वृत्रासुर ने कि प्रभु मेरी इतनी औकात नहीं, मुझ में इतना ज्ञान नहीं कि मैं आपके चरणार बिंदु तक पहुंच सकूं, पर जो आपके चरणार बिंदु से जुड़े हुए हैं मैं चाहता हूं कि मैं उन दासों का दास बन जाऊं। तो देखिए, यदि किसी के जीवन में भगवत भक्ति है और आप उससे जुड़ जाएंगे तो वह भगवत भक्ति आपके भीतर भी प्रवाहित होने लगेगी। तो जैसे किसी को करंट लगा हो और आप उस व्यक्ति का स्पर्श कर लें तो आपको और जोरदार भयंकर झटका लग जाएगा। तो यही वरदान मांगा कि प्रभु मेरा सबसे बड़ा धर्म यही है कि मैं आपके दासों का दास बन जाऊं और उनके चरणों का उपासक बन जाऊं। तो देखिए, भगवान अपने भक्तों पर कृपा तो बरसाते ही हैं, पर जो भगवान के भक्तों के भक्त हैं उन पर सरकार की विशेष कृपा बरसती है। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहा है वृत्रासुर, इसे भागवत का बड़ा सुंदर गीत माना जाता है। अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासं भवितास्मि भूयः। अहम हरे तव पादैक मूलम
वत्सल भगवान की जय हो। और दूसरा वरदान मांगा कि मेरा अर्थ क्या चाहिए मुझे। उन्होंने कहा कि प्रभु ना मुझे स्वर्ग का राज्य चाहिए ना मुझे पाताल का राज्य चाहिए, तो चाहिए क्या? वृत्रासुर कहता है कि प्रभु मैं केवल आपके स्मृति के खजाने में खोए रहना चाहता हूँ। प्रभु जब भी मैं बैठूं केवल आपकी याद आती रहे, आपका स्मरण होता रहे, यही मेरा सबसे बड़ा खजाना होगा। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपतः विपद विस्मरणं विष्णुः संपन्न नारायण स्मृतिः। तो सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब हम भगवान का नाम भूल जाएं और भगवान का नाम हमारे जिह्वा पर रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। दुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हर हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। यदि दुख में ही भगवान याद आते हैं तो हमारे लिए वह दुख ही सबसे बड़े सुख का दिन है। यही दिव्य अर्थ मांगा और काम मांगते हैं बड़ा सुंदर कि प्रभु मैं आपको कैसे याद करूं। 3 दृष्टांत दे। अजात पक्षाः इव मातरं खगा स्तन्यम यथा सतरोक्षुधार्ता प्रियम प्रियैव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दा पहला उदाहरण दिया कि जैसे प्रभु एक पक्षी का छोटा सा बच्चा घोंसला में होता है और जब उसकी मैया दाना चुगने बाहर चली जाती है तो दिन रात जैसे वह पक्षी का बच्चा अपनी मैया को याद करता रहता है, ठीक मैं भी आपको वैसे ही याद करता रहूं। तो भगवान ने कहा कि यहाँ तो भय का भजन हो रहा है। उस बच्चे को डर लग रहा है कि उल्लू बिल्ली इत्यादि हमारा भोजन कर सकते हैं, इसलिए माँ को याद कर रहा है। तो दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा वत्स तरोक्षुधार्ता। प्रभु जैसे एक गैया का बछड़ा होता है और छोटा सा है जो अपनी मैया के दूध पर ही आश्रित है, तो जैसे वह बछड़ा उसकी माँ पूरे दिन जंगल में घास चरने चली जाती है तो अपनी मैया को ही याद करते रहते हैं, और जब सायंकाल का समय देखता है तो जान जाता है कि माँ अब आने वाली है, तो मिलने के लिए रस्सियां तुड़ाने लगता है। ऐसे मैं भी आपको याद करूं। भगवान ने कहा यहाँ भूख का भजन हो रहा है। गैया मैया आएगी, चकाचक दूध पिवाएगी और सारी तड़प मिट जाएगी। अब तीसरा उदाहरण दिया कि प्रियम प्रियैव विषतम विषण्णा। प्रभु जैसे एक स्त्री का पति जब परदेश जाने लगा तो वह बेचारी बड़ी रोई कि महाराज मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। तो पतिदेव ने कहा देवी चिंता मत करो, 10 दिन बाद हम लौट आएंगे। तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसने कहा महाराज 10 दिन कितने होते हैं। तो पतिदेव ने दीवार पर 10 रेखाएं खींच दी और कहा कि
देवी आप सुबह नित्य उठना और एक एक रेखाएं मिटाती जाना, और जिस दिन सारी रेखा मिट जाएगी उस दिन हम तुझे मिल जाएंगे। अब तो बेचारी रोज सुबह उठती और जैसे जैसे रेखाएं खत्म होती जाती वैसे ही इसके मन में पतिदेव के दर्शनों की उत्कंठा बढ़ती जाती थी। और जिस दिन आखिरी रेखा बची उस दिन तो मन में इतनी ज्यादा दर्शन की उत्कंठा हो गई कि कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। और रेखा मिटाते ही परम आनंद में भर गई। तो प्रभु मैं भी आपको ऐसे ही याद करूं। भगवान ने कहा वाह, इससे बढ़िया शुद्ध भाव तो कोई हो नहीं सकता। इसमें कितनी निष्कामता है, कितना सुंदर भाव है यह। और चौथा मोक्ष मांगा कि प्रभु मैं ये नहीं चाहता कि मुझे 5 प्रकार की मुक्तियां मिल जाए। तब क्या चाहते हो? ममोत्तम श्लोक जने सुसंख्या संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मजदार्गे स्वशक्ति चेतस्य ननाथ भूया। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे कर्मवश चाहे जितने जन्म मिले, मैं हर जन्म लेने को तैयार हूँ, लेकिन जन्म देना तो अपने भगवत भक्त के ही घर देना, अपने परम सच्चिदानंद धाम में ही जन्म देना, वृंदावन का वासी बनाना, अवध धाम का वासी बनाना, काशी का वासी बनाना, लेकिन किसी भगवत भक्त के ही घर मुझे जन्म देना, यही मेरी सबसे बड़ी मोक्ष है। इंद्र तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि इस राक्षसी शरीर में कितना सुंदर आपका भाव है, परंत में उसका आसुरी भाव जागृत हो गया और इंद्र कुछ कर पाता इससे पहले ही इंद्र को पकड़ा और सीधे पेट में डकार ले गया। और इंद्र के पास नारायण कवच का बल प्राप्त था, सो मरे नहीं, और 1 साल बाद पेट फाड़ते फाड़ते तब जाके बाहर निकले और तब वृत्रासुर का उद्धार हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब 7वें स्कंद में परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज आप कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, पर अब तक तो भगवान की जितनी लीलाएं हमने सुनी हैं सब में भगवान ने असुरों का वध किया, अपने भक्तों का पालन किया। यदि भगवान समदर्शी हैं तो ऐसा पक्षपात क्यों करते हैं? समः प्रियः सुहृदः भगवन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधेद विषमो यथा। तो इस पर शुकदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के पास जो भी जाएगा और चाहे जिस भाव से जाएगा उसी का उद्धार होगा। एक बार असुरों ने सरकार से कहा कि प्रभु यदि हम आए तभी आप भी आए, क्योंकि यदि हम रावण बन के उत्पात ना मचाते तो आप राघवेंद्र सरकार बन के क्यों आते? यदि हम कंस बन के अत्याचार ना करते तो आप कृष्ण कन्हैया बन के क्यों आते? तो हमारी वजह से आए हो। क्या मतलब? दैत्यों ने कहा सरकार जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमको भी कुछ फायदा मिलना चाहिए। भगवान ने कहा हमारे नाम की माला जपो, अपने आप तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।
तो इस पर दैत्यों ने कहा, सरकार हम माला ही जपने लगे तो दुष्ट किस काम के रहे। अरे माला नहीं जपते तभी तो असुर हैं, तभी तो हम दुष्ट हैं, तभी तो दैत्य हैं। मंदिर बनाऊं, धर्मशाला बनाऊं, इतनी कहा हस्ती मजदूर की। थोड़े से ध्यान में मन तो टिकता नहीं, साधना उपासना तो बात बड़े दूर की। पर बिंदु कभी एक ही सुखद उपाय मिला, शायद फलेगी इसी से कामना इस क्रूर की। करूंगा क्रूर तो किसी दिन अदालत में, जाकर के देख लूंगा सूरत हुजूर की। दैत्य कहते हैं, सरकार इतनी औकात तो नहीं कि हम आपका भजन करें, तो क्या करोगे। दैत्यों ने कहा, सरकार अपने स्वभाव के हिसाब से आपसे दुश्मनी मोल लेंगे, आतंक फैलाएंगे, तो कम से कम आतंकवादी बन के आपके दरबार में जाएंगे। आप हमारा उद्धार करने आएंगे तो आपका दर्शन कर करके तो हमारा परम कल्याण हो ही जाएगा। तो यह तो बात हुई, पर दो का नाम गिनाया, प्रहलाद जी और बलि महाराज, जिन पर भगवान ने इतनी विशेष कृपा बरसाई कि कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो जब हिरण्याक्ष के मर जाने पर हिरण्यकश्यप ने भगवान से दुश्मनी मोल लेकर के ब्रह्मा जी के लिए तप किया और ब्रह्मदेव प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा कि आप हमें अमर बना दें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा अमर तो हम खुद नहीं भय, तुम्हें कहां से बना दें, कुछ दूसरा वरदान मांगो। अब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। महाराज मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी व्यक्ति से ना मरूं। अब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, बेटा तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला है, पर तपस्या भी तेरे जैसा किसी ने नहीं किया है, इसलिए चल तुझे ये सारे वरदान दिए। ताते में दुर्लभ पुंसा यान वृणी सेवरान मम, तदपि वितराम्यंगम वरान यद्यपि दुर्लभान। ब्रह्मा जी से सारे वरदान प्राप्त किया तो इसको तो लगा कि अब हम अमर हो ही गए। पूरे स्वर्ग में कब्जा जमाया, इंद्र से झाड़ू लगवाए, वरुण देवता से पानी भरवाया, सारे देवी देवता घबराए तो भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, माँ भैष्ट विबुधा श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तुवा, तुम सबका हम उद्धार करेंगे समय आने पर। तो हिरण्यकश्यप को 4 संतानें हुई, आहलाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। पर इसमें से जो सबसे छोटे थे उन पर बचपन से ही भगवत प्रेम का रंग चढ़ गया था। कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा न वेद जगदी दिशम। देखिए 9 ग्रह होते हैं, यदि 9 ग्रह हम पर भारी हो जाए तो आप किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला लें और शांति करवा लें तो उसका असर समाप्त हो जाता है। पर ये 10वां ग्रह जल्दी से किसी को लगता नहीं, और यदि लग गया तो फिर कभी छोड़ता नहीं। तो इसी कृष्ण ग्रह से ग्रसित हमारे प्रहलाद जी बचपन से ही गजब के भक्त हैं, और भक्तों की दशा दुनिया से निराली होती है। लक्षण बताए हैं भक्त किसे कहते हैं। क्वचित रुदति वैकुंठा चिंताश बल चेतनम, क्वचित संति तच्चिंता लादम उद्गायति क्वचित। भगवान का भक्त जहां भी बैठेगा तो निरंतर
भगवत प्रेम में अश्रुपात ही करता रहेगा। कभी कभी तो इतना प्रेम में डूब जाता है कि नृत्य करने लगता है, कभी गायन करने लगता है, कभी रोने लगता है। दुनिया की दृष्टि में वह पागल ही होता है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्रेम मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल की इस बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाता है न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं हृदय के तार से, जब उस हृदय का तार मिलता है। और जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु दिखलाई पड़ता है, उसी मानस में हमें वह सांवरा सरकार मिलता है। दृगबिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, यदि नैनों से निरंतर अश्रुपात हो रहा है तो समझ जाइए कि साक्षात भगवान का प्रेम ही हृदय के प्याले से भर करके बाहर आ रहा है। तो प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के दानव विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजे गए, जहाँ के आचार्य हैं खंड और अमर्क जी महाराज। तो प्रहलाद जी को छल की विद्या सिखाई जाती है और यह अपने गुरुदेव को सुना भी देते हैं, पर हृदयाग्रह एक भी नहीं करते हैं। और एक दिन पढ़ लिख कर प्रहलाद जी जब वापस आए तो पिताजी ने बड़े भाव से इनको गोदी में बिठा लिया। एकदा सुरराट पुत्र अंक आरोप्य पांडवः प्रपच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। और पिताजी ने बड़े भाव से गोदी में बिठाया और कहा कि बेटा तूने आज तक अपने गुरुदेव से जो बढ़िया बातें सीखी हो जरा मुझे बताओ। तो प्रहलाद जी ने बड़ी बढ़िया बातें बताई कि पिताजी गुरुदेव से हमने एक सबसे बढ़िया बात सीखी है। तत्साधु मन्ये सुरवर देहिना सदा समुद्विग्न धिया मसद्गहा हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतोय धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी हमने यह सीखा है कि यह संसार एक अंध कुआं है, इसलिए बुद्धिमान वही है जो इस अंध कुएं से अपने आप को निकाल ले और भगवान के चरणों में अपने मन को लगा ले। तो देखिए अंध कुआं उस कुएं को कहा जाता है जिसमें जल नहीं होता, और यदि जल से भरे कुएं में गिरेंगे आप तो येन केन प्रकारेण कोई पानी भरने आएगी और आपको निकाल ले जाएगी। पर यदि जल ही नहीं है तो किसी को उस कुएं से कोई काम ही नहीं होगा, और यदि आप उसमें गिर गए तो फिर कोई उधर जाएगा नहीं तो निकालेगा कौन। जैसे एक बार एक संत किसी गांव में गए और सायंकाल हो गया तो गांव वालों ने कहा कि महाराज आज रात्रि यहीं विश्राम कर लीजिए और कल सुबह होते ही चले जाइएगा। तो रात्रि उसी गांव में विश्राम किया। एक कुएं पर लेट गए जिसमें कुएं की बाउंड्री नहीं बनी थी, और रात्रि के वक्त स्वप्न देखने लगे, मानो सपने में इनका विवाह हो गया। और जब देवी जी आई
उन्होंने कहा कि महाराज हमारे लिए भी थोड़ा सा स्थान दीजिए। तो थोड़ा सा खिसक गए। और गजब की बात है, सपने में तो खिसक ही रहे थे और शरीर से भी खिसकते चले जा रहे थे। और कालांतर में एक बेटा हुआ तो पत्नी ने कहा कि महाराज बेटे के लिए भी थोड़ा सा जगह दे दीजिए, थोड़ा सा और खिसक जाइए। तो महाराज थोड़ा सा और खिसक गए और कालांतर में एक बेटा और हो गया। तो पत्नी ने कहा महाराज थोड़ा सा और खिसक जाइए, इसके लिए भी जगह दे दीजिए। तो थोड़ा सा और खिसक लिए। अब जब तीसरा बेटा हुआ तो पत्नी ने कहा महाराज ये आखिरी है, बस थोड़ा सा और खिसक जाइए, इसके लिए भी कुछ स्थान दे दीजिए। अब महाराज थोड़ा सा और खिसक लिए और ऐसा खिसके कि सीधे आके कुएं में धम्म से गिरे। अब बड़ी जोर से चिल्लाए बचाओ बचाओ। और जैसे ही गांव वाले आए, कुएं में पड़े महाराज जी को देखा तो येन केन प्रकार निकाले गए। सबने कहा महाराज सुबह तक का इंतजार कर लेते, रात्रि के वक्त ही स्नान करने का क्या विचार बनाया आपने? तो संत ने कहा भाई हम कहाँ स्नान कर रहे थे, अरे एक सपने में देवी जी आई और हमको इतने बड़े कुएं में डाल दी। भगवान ने पहले से ही बचा रखा है, सचमुच की यदि आ गई होती तो न जाने कौन से कुएं में ढकेल देती। तो पिताजी यह संसार अंध कुआं है, इसलिए इससे निकलो और वनम वृंदावनम गतः, वृंदावन जाइए और भगवान का भजन करिए। अब तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हो गया कि मेरा बेटा मुझे ही वन जाने की बात कहता है और मेरे दुश्मन नारायण का भजन करने की बात कर रहा है। पर अभी छोटा सा है और वही सीख रहा है जो इनके गुरुजी पढ़ा रहे हैं। तो बुलाओ बेटा अपने गुरुजी को। तो खंडामर्क जी महाराज बुलाए गए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आजकल इसे पढ़ाते क्या हो? उसने कहा सरकार जो अपने कोर्स बनाया है वही पढ़ाई करते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरा बेटा मेरी गोद में मेरे दुश्मन के भजन की बात कर रहा है, अगली बार से यदि ऐसा हुआ तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और लेके गए, फिर से प्रहलाद जी को पढ़ाया लिखाया, खूब समझाया। और जब पुनः पिताजी ने गोद में लिया और प्रश्न किया कि बेटा अब तूने क्या सीखा है, तो प्रहलाद जी अब की बार नौधा वक्त सुना बैठे कि पिताजी हमने इस बार 9 बढ़िया बढ़िया बातें सीख ली हैं। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि कोई 9 नीतियां सुनाएगा, पर प्रहलाद जी महाराज तो 9वां वक्त सुना बैठे। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इत पुंसार्पिता विष्णु भक्तिशेन वलक्षणा करोति भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमोत्तमम्। अब तो हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया, तलवार निकाली, सीधे गुरुजी के गर्दन पर धर दी। अब बेचारे बड़े कांपे, हाथ जोड़ने लगे, महाराज कसम खाते हैं आपके बेटे को ना हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, सच कहे तो ये पढ़ाया ही पैदा हुआ है। नमत प्रणीतम न परा प्रणीतम सुतौ वदत्य शतवेंद्र शत्रो नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्यो कददास्ममानः।
तो अपने बेटे से ही पूछिए आपकी यह शिक्षा इसे किसने दी है। और अब प्रहलाद जी से पूछने लगे तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, भगवान की माया का यही चमत्कार है। जिसे मलेरिया का रोग हो, आप उसे यदि नीम की पत्ती देंगे तो वह कड़वी नीम उसे मिश्री के जैसे मीठी लगेगी, और यदि मधुर मिश्री देंगे तो वह मिश्री उसे कड़वी लगेगी। तो ठीक इसी प्रकार जिसे माया का रोग लगा है, उसे वह रसराज कृष्ण कन्हैया कड़वे मालूम पड़ते हैं, और जो विष से भी खतरनाक विषय है वह उसे मीठा मीठा लगता है। इसका मतलब कि आपको रोग है। तब तो बड़ा क्रोधित हुआ कि भैया यदि हमने इस पर रोक नहीं लगाया तो देखते देखते हमारी सारी दैत्य वंश भगवान की भक्त बन जाएगी, और यदि हाथ में फोड़ा हो जाए और डॉक्टर कहे कि महाराज हाथ कटवा दो तो पूरा शरीर आपका सुरक्षित रहेगा, तो बुद्धिमानी इसी में है कि शरीर की रक्षा के लिए आप उस हाथ को कटवा दें। छिद्या तदंग यदात्मनो हितम शेषम सुखम जीवति यद विवर्जनात्। तो कहीं देखते देखते सारी दैत्य वंश भक्त न बन जाए तो इस प्रहलाद को ठिकाने लगा दो। अब तो बड़े बड़े हाथियों से कुचलवाया गया, पहाड़ों से गिरवाया गया, विष खिलाया गया, नागों से डसवाया गया, बड़े उपाय करके देख लिए गए, पर जिनकी रक्षा करने वाले भगवान नारायण हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दिग्गजय दंत शोकैश्च अभिचारा वपातने माया भी सन्निरोधैश्च गर्दानैर्भोजनैः। होलिका आई जिसे ब्रह्मा जी का वरदान मिला था कि अग्नि से जला नहीं सकती। प्रहलाद जी को गोद में लेकर जैसे ही जलने बैठी तो हमारे यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सोज रहे। जो किसी भक्त का अपमान करता है वह भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में जल जाता है। तो होलिका को तो ब्रह्मा का वरदान मिला था, पर भगवान के भक्त को यह नुकसान पहुंचाना चाहती थी, तो भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो गई होलिका। भक्त पर यदि संकट आए तो भगवान विधाता के विधान को भी पलट देते हैं, और उसी दिन से होली का त्योहार मनाया जाने लगा, क्योंकि यह भक्त के विजय का त्योहार है। सब आपस में रंग लगा करके भगवान की भक्ति के रंग को अपने जीवन में बढ़ाते हैं। हिरण्यकश्यप बेचारा बड़ा घबराया, तो गुरुदेव प्रहलाद जी को लेकर के आश्रम में आए और कैद करके एक कमरे में पटक दिया, और स्वयं तो बाजार चले गए। प्रहलाद जी ने देखा कि मौका बढ़िया है, और भैया भगवान का भजन समुदाय में होता है, तो उन्होंने सोचा कि अपने बाल सखाओं को एकत्रित कर लिया जाए। तो सारे सखाओं को अपने पास बुलाया, और प्रहलाद जी ने कहा कि चलो हम सब भगवान का भजन करते हैं। बच्चों ने कहा कि अभी तो हम छोटे से हैं, अभी हमारे खेलने की उम्र है, खाने की उम्र है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि जरा ये बताओ तुम्हारी आयु कितनी है। कौमार आचरे त्राज्ञ धर्मान भागवतानिह। मान लीजिए आपकी आयु 100 वर्ष है, तो 100 में से 50 वर्ष पहले ही निकाल दो, क्योंकि आधा तो आपकी जिंदगी सोने में गुजर जाती है, और आधी बची 50, तो उसमें भी पीछे के 20 वर्ष और निकाल दो, क्योंकि वह वृद्धावस्था का समय है, और बुढ़ापे में आदमी चाह कर भी भगवान का भजन नहीं कर सकता।
और बचे 30, तो इसमें से भी आगे के 20 वर्ष आप निकाल दो, क्योंकि वह बचपन का समय है और बचपन के समय में तो आदमी खेलने में व्यस्त रहता है। तो बचे 10 वर्ष, और इसी 10 वर्ष में यदि सौभाग्य से विवाह हो गया तो प्रियम प्रियाया अनुकंपिताया नित्य देवी जी के मंत्र कान में सुनाई देते हैं कि आज तेल खत्म है, नमक खत्म है, लकड़ी खत्म है, और इसी में पूरा जीवन आपका संपन्न हो गया। तो जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, एक क्षण ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो फुर्सत का समय हमें निकालना पड़ता है। हम तो अपने सुख सुविधा में ही इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि भगवान के भजन करने की फुर्सत ही न रही, भगवान की याद तक नहीं आती। तो बच्चों ने कहा कि हम तो दैत्य जाति के हैं, भगवान हमें कैसे मिलेंगे। तो इस पर प्रहलाद जी कहते हैं कि देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरण स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम्। चाहे देव हो, चाहे यक्ष हो, चाहे असुर हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे मानव हो, चाहे जो हो, भगवान की तरफ जो भी जाता है भगवान उसे स्वीकार करते हैं। अब तो बच्चे बड़े प्रसन्न, उन्होंने कहा कि भैया भजन करने का मन तो हमारा भी होता है, लेकिन भैया तुम्हारे पिताजी बड़े क्रोधी हैं। पता चला हमको भजन करते देखा तो न जाने कौन सा दंड देंगे। प्रहलाद जी ने कहा कि अरे मुझको भी तो दंड दिया था, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ पाए क्या? जब जिम्मेदारी हमारी ठाकुर जी महाराज ने ले रखी है तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता? हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक तो स्वयं मुरलियाधारी है। ब्रजवासी पर विपदा थी जब वही बना गिरधारी है। कभी रूप नरसिंह बनाया, कभी द्रुपदजा सारी है। जग तज जगन्नाथ में आई, छोड़ी दुनियादारी है। नाथ अनाथ के हाथ पकड़ लो, संकट हम पर भारी है। और प्रहलाद जी ने जो यह बातें सुनाई, सारे बच्चे खड़े हो गए कि होगी सो देखी जाएगी, भजन तो हम करेंगे, तेरे पिताजी से बाद में निपट लेंगे। अब तो प्रहलाद जी पूरी मंडली के साथ बड़े भाव से ताली बजाते हुए, जोर जोर से गाते हुए भगवान नाम का संकीर्तन करने लगे, भगवत भजन में मस्त हो गए। आइए हम और आप भी सरकार के प्रेम में अपने मन को निवेदित करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या जाने क्या जाने, सभी लोग दोनों हाथ से ताली बजाएंगे। क्या जाने क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब तो सारे बच्चे प्रहलाद जी महाराज के साथ भगवान के भक्ति के रंग में रंगे सब बड़े भाव से कीर्तन कर रहे थे। और जैसे ही सारे बच्चों को नृत्य करते गुरुदेव ने देखा तो तुरंत हिरण्यकश्यप के पास गए और बताया कि महाराज रोग पूरी मंडली में फैल गया। अब तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि आज तो इस प्रहलाद को मैं मार ही डालूंगा, और तलवार ले लिया और बड़े क्रोधित होकर के सीधे चला। शरीर कांप रहा था उसका। और जैसे ही आया बच्चों को नृत्य करते देखा तो इतनी जोर से हुंकार लगाया कि सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। सारे बच्चे जो नृत्य कर रहे थे उन्होंने जब हिरण्यकश्यप को देखा तो बेचारे इतने कांप गए कि हिम्मत नहीं भई कि अपने शरीर को सीधा कर ले। कोई ठुमका लगा रहा था, सो एक हाथ कमर पे और दूसरा हाथ सिर पे रखा था। तो बेचारे की हिम्मत नहीं भई कि हाथ पैर सीधा कर ले। वैसा ही मूर्ति बना खड़ा रहा। और आते ही बरस पड़ा एकदम से हिरण्यकश्यप। गालियां देने लगा प्रहलाद जी महाराज को। हे दुर्विनीत मंदात्मा कुलन भेद करादमः स्तब्धम मच्छ सनोद्धूतम नेष्ये त्वाद्य यमक्षयम क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य मेन भीत वनमूढ़ शासनम किंबलोत्यगा। अरे दुर्विनीत कुल भेदी नराधम प्रहलाद, यदि मैं भ्रिकुट टेढ़ी करता हूँ तो सारा त्रैलोक्य कांप जाता है। तो बता तुझे किसका बल मिला है कि जिसके बल से तू शक्तिमान होकर के मुझे ललकार रहा है, जिसके बल से तू बलशाली बना है, बता कौन है वो। मुझे तो ब्रह्मा जी का बल प्राप्त है। और जब यह भाव कहा तो प्रहलाद जी ने बड़ी सरलता से बड़ी सुगमता से उनको उत्तर दे दिया। बोलते हैं न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में राजन, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन
प्रहलाद जी ने सीधे कह दिया कि पिताजी आपको ब्रह्मा का बल प्राप्त है, पर न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम परे वरे में स्थिर जंगमा ये ब्रह्मादयो ये नवशः प्रणीता। आपको जिन ब्रह्मा जी के बल प्राप्त हैं, मेरे भगवान तो उस ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। दुनिया में आपको जो भी शक्तिशाली दिखाई देता है, सब में वही शक्तिमान शक्ति के रूप में विराजमान है। यदि अग्नि देवता में दाहकत्व शक्ति है तो वह मेरे भगवान का दिया गया है। यदि वायुदेव में उड़ाने की शक्ति है तो वह मेरे भगवान द्वारा दिया गया है। तो सारे शक्तिमानों को मेरे सरकार ही शक्ति दिया करते हैं। इसलिए आपको जिसका बल प्राप्त है, मेरे भगवान उस ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। तो मैं उन्हीं भगवान के बल से बलशाली होकर आपको ललकार रहा हूं। बड़े क्रोधित हुए हिरण्यकश्यप। इस पर प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी आप अपने आप को विश्व विजेता मानते हैं, पर मैं देख रहा हूं कि आप अपने क्रोध पर भी विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। क्रोध में इतने लाल पीले हो गए हैं कि आपका शरीर कांप रहा है। तो बताइए, जो अपने आप पर शक्ति नहीं लगा सकता, अपने आप पर जरा सा अंकुश नहीं लगा सकता, वह विश्व विजयी कैसे कहलाएगा। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और कहा जाता है कि यदि आपने क्रोध किया तो आपने जितना भी धर्म कर्म, जितना भी पुण्य कर्म किया है, सारा जप तप धर्म आपका नष्ट हो जाता है। तपते यजते चैव यच्च दानम प्रयच्छति क्रोधेन सर्वम हरति तस्मात् क्रोधम विसर्जयेत। और भैया सबकी आदत है, जरा सा किसी अभिमानी को शिक्षा दे दो तो वह बुरा मान जाता है और क्रोधित हो गए, अंगारे बरसाने लगी आंखें उनकी। उन्होंने कहा, क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। बोल प्रहलाद, तेरा भगवान कहाँ रहता है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी ये कहो कि कहाँ नहीं रहते। हर कण कण में, हर क्षण क्षण में, हर अणु अणु में मेरे सरकार विराजमान है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि यदि सब जगह है तो बता क्या वह इस खंबे में दिखाई देगा। और प्रहलाद जी ने कहा हाँ। और भगवान कहा, जहाँ भक्त की हाँ। जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा कि खंबे में भगवान मिल जाएंगे, हिरण्यकश्यप मारे क्रोध के अपनी गदा उठाया और इतनी जोर से घुमा करके खंबे पर दे मारा कि साक्षात भगवान ही नरसिंह का रूप बना करके वहीं से प्रकट हो गए। गगन गड़गड़ानो खंभ फाटो चर चरानो, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगन गड़गड़ावे दशन जीभ लपलपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। और भगवान ने प्रकट होते ही इतनी जोर से दहाड़ मारी कि हिरण्यकश्यप के सारे सैनिक मूर्छित होकर इधर उधर गिर पड़े। स्वयं हिरण्यकश्यप गिरते हुए बचा, लेकिन उसे जब ब्रह्मा जी के बल की याद आई तो फिर अपनी ढाल और तलवार संभालने लगा। और मध्याह्न 12 बजे भगवान प्रकट हुए हैं और उससे ऐसे खेलने लगे जैसे कोई गरुड़ छोटे से सर्प के साथ खेलता है। और जैसे ही सायंकाल की वेला आई, ब्रह्मा जी ने इशारा किया, सरकार इसका काम तमाम करो नहीं तो फिर रात्रि हो जाएगी। और भगवान ने इतनी जोर से ब्रह्मा जी की तरफ दहाड़ लगाई कि बेचारे डर के कांप गए, सीधे भाग गए। अब तो भगवान ने हिरण्यकश्यप को पछाड़ दिया, अपनी गोदी में बिठा लिए
और सीधे आके देहली पर विराजमान हो गए और इतनी जोर से उसकी गर्दन और पैरों को दबोचा कि उसकी चीख निकल गई। पर उसे जब ब्रह्मा जी के बल का स्मरण आया तो उसने तर्क दिया। उसने कहा कि सरकार, मैं ना बाहर मरूंगा ना भीतर मरूंगा। भगवान ने कहा, बेटा देख ले, हम देहली पर विराजमान हैं, ना बाहर है ना भीतर है। उसने फिर कहा कि मैं ना नीचे मरूंगा ना ऊपर मरूंगा। भगवान ने कहा, तू तो मेरी गोद में विराजमान है, ना ऊपर है ना नीचे है। उसने कहा कि मैं ना मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। भगवान ने कहा कि देख ले, हम कौन है। तो बोला कि सरकार, आप नीचे से तो मानव दिखाई देते हो और ऊपर से आपका शरीर शेर जैसा है। भगवान ने कहा, स्पेशल तेरे लिए बन के आए हैं। उसने फिर कहा, ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा, देख ले, संध्या वेला है, ना दिन है ना रात है। उसने फिर कहा, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा, ये जो बड़े बड़े नाखून देख रहा है हमारे, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, तेरे पेट को मैं इसी नाखून से फाड़ डालूंगा। उसने फिर कहा, ना मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा, ये अधिक मास चल रहा है, 13वां महीना, पुरुषोत्तम मास केवल तेरे लिए बनवाया गया है। उसने फिर कहा, मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले, बेटा ब्रह्मा जी को हम बनाते हैं, ब्रह्मा जी हमें नहीं बनाते। ब्रह्मा हमारी सृष्टि में आते हैं, हम ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आते हैं। और भगवान ने सारे वरदानों की रक्षा करे। सत्यम विधातुम निज भासितः व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यता तद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। सारे वरदानों की रक्षा करते हुए और अपने भक्त प्रवर प्रहलाद जी के वचन रक्षा के लिए भगवान ऐसा अद्भुत रूप बना करके आए हैं। और अंतिम में सरकार ने अपने दोनों हाथों के नखों से हिरण्यकश्यप के उदर को विदीर्ण कर डाला और उसकी अतड़ियों को निकालकर भगवान ने माला बना के गले में धारण कर ली और हिरण्यकश्यप का भी उद्धार कर दिया। बोले हिरण्यकश्यप मर्दन भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। और भगवान का ऐसा रक्त रंजित मुखार बिंद देखा तो सब देवताओं ने सोचा कि भगवान ने इतना बड़ा काम किया है, भगवान की स्तुति करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी हंस पे सवार होके आए, भगवान की स्तुति करने लगे। नतोऽस्म्यनन्ताय दुरन्त शक्तये विचित्र वीर्याणि पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान् गुणैः स्वलीलया संदधते व्ययात्मने। भगवान की स्तुति करने लगे, पर भगवान ने ऐसी दहाड़ लगाई कि ब्रह्मा जी भी टिक नहीं पाए। भोलेनाथ आए बैल पर आरूढ़ होके, पर उनका बैल ही भाग गया पूंछ उठा करके। मनु आए, प्रजापति आए,
गंधर्व आए, गान करने लगे, पर एक भी भगवान के सामने टिक नहीं पाए। अब तो सब माता लक्ष्मी के पास गए। उन्होंने कहा कि मैया, अपने प्रभु को आप ही शांत कर सकते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि शांताकारम भुजग शयनम, कोई सांप सपन में भी देख ले तो डर कर कांप जाता है, पर मेरे सरकार 1000 फणों के सर्प के ऊपर शयन करते हैं, उन्हें सपने में भी क्रोध कैसे हो सकता है। पर देवताओं ने कहा कि मैया जरा देखकर आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए। तो लक्ष्मी मैया ने दिव्य श्रृंगार किया, स्वर्ण थाल में आरती सजाई और छमछम करती हुई आई और नारायण प्रभु के चरण कमलों पर आरती घुमाई और घुमाते घुमाते जैसे ही मुखमंडल पर आरती दिखाई, भगवान ने गला फाड़ के इतनी जोर से दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी घबराई और दैया मैया कहकर थाली फेंक कर भागती नजर आई। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। साक्षात श्री प्रेक्षता लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी जो भेजी गई थी वह भी पलायन कर गई। अब तो देवताओं के होश उड़ गए, अब क्या किया जाए। पर अंतिम में जब प्रहलाद जी पर नजर गई, जो चुपचाप भगवान की सारी लीला को देख रहे थे, सुन रहे थे, तो ब्रह्मा जी प्रहलाद जी के पास आए। उन्होंने कहा कि प्रहलाद बेटा, तेरे लिए ही भगवान ऐसे स्वरूप बना के आए हैं, अब तू ही भगवान को शांत कर सकता है। भगवान के क्रोध से त्रैलोक्य कांप रहा है। जैसे ही आदेश मिला तो प्रहलाद जी सीधे चले गए और भगवान के मुखमंडल पर दृष्टि डाली ही नहीं, क्योंकि एक भक्त को केवल भगवान के चरण कमलों से लेना देना है। और साष्टांग गए, चरणों में प्रणाम करने लगे और जैसे ही भक्त के शरीर का स्पर्श हुआ भगवान को, तो भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गई। धन्य है भक्त वत्सल भगवान कि प्रहलाद को देखते ही भगवान इतने करुणार्द्र हो गए कि नयनों से अश्रुपात होने लगा भगवान के। बड़े भाव से प्रहलाद जी को उठाया और अपनी गोदी में बिठा लिया भगवान ने। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवा कृपया परे प्लुतः उत्थाय तत्शीर्ष्य दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्तस्त्रधिया कृता वयम्। भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, अपने आंसुओं से प्रहलाद जी के शरीर को भिगो दिया और हाथों से स्पर्श करने में भी डर रहे हैं भगवान। कितना सुकुमार मेरे भक्त का शरीर है, कहीं नाखून से उसे चोट ना लग जाए। तो भगवान हमारे प्रेम के जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगते हैं, जैसे गौ माता अपने बेटे को, अपने बछड़े को चाटती है। जिह्वा से चाट रहे हैं। भगवान ने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी कि बेटा मुझे क्षमा करना, बड़ी देर हो गई आने में, तेरा इतना कोमल शरीर और उस दुष्ट दैत्य ने तुम पर कितने अत्याचार किए। प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति गाई। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयः सिद्धा सत्वैकतान् मतयो वचसा प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुना पिप्रो
कमतोष्टमर्हति समय हरिरुग्र जातः। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु बड़े बड़े सिद्ध देवता आए और बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से छंदों से आपकी धारा प्रवाह स्तुति करते चले गए, पर आपके क्रोध में तनिक भी न्यूनता नहीं आई। तो मैं रजोगुणी तमोगुणी बालक कहाँ आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। पर मुझे वह बात याद आती है कि उस गजेंद्र में कौन सी योग्यता थी कि आप उसके एक बार प्रेम से बुलाने पर चले आए। अंतिम में कहा कि प्रभु जितना प्रेम आपने मुझ पर बरसाया है इतना तो अपने सगे बेटे ब्रह्मा जी पर भी नहीं बरसाया, इतना भोलेनाथ और लक्ष्मी मैया पर भी नहीं बरसाया जितनी कृपा मुझ पर आपकी बरसी है। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा। न ब्रह्मणः न तु भवस्य वै रमाया यन्मेर्पिता शिरसि पद्मकरः प्रसादः। भगवान ने कहा कि बेटा वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा कि माँ माँ प्रलोभनम, प्रभु जो कुछ पाने की आशा से आपका भजन करता है मेरी दृष्टि में न सभृत्या सवै वणिक, वह भक्त नहीं वह तो व्यापारी होता है। पर भगवान ने कहा कि बेटा कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद जी ने सोचा कि निष्कामता रखनी चाहिए, पर यदि कोई महापुरुष बारंबार देने का आग्रह करे तो मना भी नहीं करना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि मैं कभी भी सपने में भी आपसे कुछ वरदान ना मांगूं। यदि राशि समय कामान वरस्तम वरदर्शवः। तो भगवान ने कहा कि बेटा तूने मांग कर भी क्या मांगा, पर यदि तू कुछ मांग नहीं सकता तो मैं भी तुझे कुछ दिए बिना रह नहीं सकता। तू एक मनवंतर पर्यंत यहाँ राज्य कर, तत्पश्चात मेरा नित्य पार्षद बन जा। अंतिम में प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मेरे पिताजी की अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा बेटा तुझ जैसा भागवत भक्त जिस कुल में जन्म ले लेता है उस कुल की एक नहीं 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना। अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीने परम ब्रह्मणि यस्य चेतः। भगवान ने दिव्य प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। तो बताइए कि यदि भगवान पक्षपात करते तो प्रहलाद जी पर इतनी कृपा क्यों बरसाते। तो यही भगवान की लीला है, कब किस पर भगवान की कृपा बरस जाए कोई ईद मिथम का के नहीं बता सकता। ऐसे ही दिव्य कृपा सरकार की गजेंद्र पर भी बरसी थी, जो त्रिकूट पर्वत पे निवास करता था और इतना बलशाली था कि बड़े बड़े सिंह उसके बल से घबराते थे और उसका विशाल परिकर था। एक दिन अपने सैकड़ों परिवार के साथ मिलजुल कर वह सरोवर में स्नान करने गया। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरो देना वृतः श्रीमान योजनायुत मुश्रितः। और स्नान करते करते एक मगरमच्छ ने इसका पैर पकड़ लिया और जैसे ही छोटे से मगर को पैर में देखा
तो इसने सोचा कि छोटा सा है, क्या बिगाड़ पाएगा। पर काफी प्रयास करने के बाद भी जब छुड़ा नहीं पाया तो फिर अंत में पत्नियों से कहा कि देवी जी आप ही छुड़ा दीजिए। अब पत्नियों ने भी खूब प्रयास किया, जब नहीं छुड़ा पाई तो एक एक करके सारा परिकर इसके पास से जाने लगा। अब तो यह बड़े भाव से बुलाया कि मैं तुम सबका मुखिया हूँ, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो। पत्नियों ने कहा कि सरकार अब आपके लिए पूरा परिवार भूखा प्यासा तो नहीं रह सकता। और जैसे ही ये बातें सुनी कि गजेंद्र के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बंजो, को काऊ को नाही। सुख में आन सबह मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, और विपत्ति पड़ी सबही संग छाड़त, को नहीं आवत नेरे, प्रीतम जान लियो मन माही। को देहो भौतिको नात्मा, क्वचात्मा प्रकृते परम, कस्य के पति पुत्राद्या, मोह एव हि कारणम। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। शरीर के रिश्ते नाते होते हैं और शरीर के साथ ही छूट जाया करते हैं। और जीव की इतनी बड़ी गलती कि जब तक सुख रहता है भगवान को याद तक नहीं करता, और जब दुख आता है तो भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। आज गजेंद्र भी जब विपत्ति में आया तो भगवान की याद आई, तो सबसे मन हटाया और भगवान से मन लगाया, भगवान की दिव्य स्तुति कर बैठा, जिसे गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। ओम नमो भगवते तस्मै यतएत चिदात्मकम् पुरुषाय दिबीजाय परेशाय विधीमहि। चरणों में भगवान को प्रणाम किया और कहने लगा कि मैं उसी परब्रह्म को याद करता हूँ, उसी परब्रह्म को बुलाता हूँ जिसका ना कोई नाम है, जिसका ना कोई रूप है, जिसका ना कोई आकार है, जिसका ना कभी जन्म होता है, जिसके ना कोई माता पिता है। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, न नाम रूपे गुणदोष एव वा, तथापि लोकाप्यय संभवाय यः समायया तान्यनु काल मृच्छति। जो कालों का भी काल महाकाल है, मैं उसी परब्रह्म को बुलाता हूँ। नारायण प्रभु ने सुना कि स्तुति इतनी बढ़िया कर रहा है, पर नाम किसी का नहीं लिया। अरे छोड़ो, अनामी तो हमें ही कहा जाता है। तो बिना नाम सुने सरकार तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होकर दौड़ पड़े, और जैसे ही गजेंद्र जो डूब रहा था और बिना नाम सुने सरकार गरुड़ारूढ़ होके चले आ रहे हैं, इतनी कृपा देखी भगवान की, तो अब जाके भगवान से आशा जगी और अब जाके भगवान का नाम लेता है। डूबती हुई सूंड से एक कमल उखाड़ा और कमलाकांत के चरणों में निवेदित कर दिया। सोन्तः सरिस्युर्बलेन गृहीत यार्तो, दृष्ट्वा गरुत्मतिं हरिं खौपात चक्रम, उत्क्षिप्य सांबुजकरं गिरमाह पृच्छा नारायणे खिल गुरो भगवन नमस्ते। अंतिम में कहता है कि हे नारायण प्रभु, आपको इस दास का बारंबार प्रणाम। भगवान तुरंत आए और उसकी डूबती हुई सूंड को पकड़ा और खींच लिया सरोवर से बाहर। ग्राह के सहित
गजेंद्र बाहर आ गया तो भगवान ने ग्राहात विपाटित मुखात दरिणाम गजेंद्रम संपश्यताम हरिरमु मुचदस्त्रियाणाम, अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ के मुख को फाड़ दिया और गजेंद्र की रक्षा करी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जो भी भगवान के चरणों में प्रणाम करता है, हमारे ठाकुर जी महाराज इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि बिन कारण दया कर देते हैं। और ऐसे भगवान से जो विमुख रहता है उनके जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। और इस गजेंद्र मोक्ष की कथा को जो भी सुनता है उसके जीवन में पराभक्ति आती है, भगवान के चरणार बिंदों में अलौकिक प्रीति जागृत हो जाती है। तो हम जीवों का कर्तव्य है कि सदा सर्वदा ऐसे भगवान के चरण कमलों के ही आश्रित रहें और भगवान कृष्ण का ही निरंतर वंदन करते रहें, भगवान के ही चरण कमलों का सदा ध्यान करते रहें। आइए अपने मन को 2 क्षण भगवान के चरणों में निवेदित करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, तिहारी गोकुल में चम मथुरा
कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो कालांतर में एक बार जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से स्वर्ग का सारा धन, सारी संपत्ति समुद्र में समाहित हो गई, तो भगवान की प्रेरणा से देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें 14 रत्न निकले और अंतिम रत्न अमृत निकला, जिसके लिए भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया और देवताओं को अमृत पान कराया। और इसी समुद्र मंथन में भगवान ने कच्छप अवतार भी धारण किया था। कालांतर में जब भयंकर देवासुर संग्राम हुआ तो सारे दैत्य मारे गए, पर शुक्राचार्य जी अपने मृत संजीवनी विद्या से बलि आदि समस्त दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिए और पुनः उनका स्वर्ग पर अधिकार हो गया, ब्राह्मणों की भक्ति स्वीकार करने के कारण। तो भगवान ने, तो शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा कि तुम यदि 100 यज्ञ कर लोगे तो फिर शतक क्रतु बन जाओगे, और जो 100 यज्ञ कर लेता है वही स्वर्ग की गद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा। तो नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ होने लगे और इधर देवताओं की माता अदिति जी बड़ी घबराई। तो कश्यप जी के कहने से फाल्गुन मास में 12 दिन का पयोव्रत किया, जिससे संतुष्ट होकर साक्षात भगवान ही अदिति मैया के गर्भ से वामन वटु के रूप में प्रकट हो गए। बोल वामन भगवान की जय हो। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामास पुरस्कृत्य प्रजापतिम। मात्र 52 अंगुल के भगवान हैं, इतने सुंदर दिखाई देते हैं। सारे देवी देवता उनका दर्शन करने आए। साक्षात गुरुदेव बृहस्पति ने आके यज्ञोपवीत करवाया और गायत्री मंत्र कान में फूंक कर बताया। और जब सबसे भिक्षा लेकर के बृहस्पति जी को समर्पित किया तो उन्होंने कहा, महाराज वामन, हमें तो संपूर्ण त्रैलोक्य का राज्य चाहिए और आजकल वह राज्य बलि के पास है। तो भगवान चरण पादुका पहने चटपट करते बलि के पास पहुंचे, और जैसे ही बलि ने भगवान का दर्शन किया, इतना स्तब्ध रह गया मानो बाल सूर्य प्रकट हो गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवामि वा ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। उन्होंने कहा कि महाराज, आपकी जो इच्छा हो आप मुझसे मांग कर ले जाइए, क्योंकि मैं महादानी हूँ। यद यद वटो वांछसि तत्प्रतीक्ष में त्वामर्थिनम विप्रस्तुतानुतर्कये गाम कांचनम गुणवधाम मिष्टम तथान्न पेयमुत वा विप्रकन्याम। धन चाहिए, अन्न चाहिए, जो भी चाहिए आप मुझसे ले जाए, और मन कहे तो मैं आपकी जैसी ब्राह्मणी कन्या ढूंढ कर आपका विवाह भी करा दूं। पर वामन जी ने कहा कि महाराज, हमें तो यदि आप देना चाहते हैं तो पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम।
मेरे पग से नाप करके मुझे 3 पग भूमि दान दे दीजिए। अब बलि ने कहा महाराज फिर से मांगो, क्योंकि एक बार जिन्होंने बलि के सामने हाथ पसारा फिर उसे दोबारा कभी किसी के सामने मांगने की जरूरत नहीं पड़े। अहो ब्राह्मण दायादा वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बाल शमतिम स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। तो भगवान ने कहा देखो भाई देना हो तो दो, नहीं तो हम चलते हैं। अच्छा ठीक है महाराज, जहां मन कहे नाप के ले जाओ। भगवान ने कहा ऐसे कैसे नाप ले, पहले जल लेके संकल्प करो तब नापेंगे। अब इधर बलि ने कहा महाराज इतने कम दान के लिए मैं संकल्प करूं, वो भी जल लेके, पूरी दुनिया मेरा उपहास उड़ाएगी। भगवान ने कहा नियम तो नियम होता है, यदि देना हो तो दो, नहीं तो हम चलते हैं। अच्छा ठीक है महाराज नाराज मत हो, मैं अभी संकल्प करता हूँ। तो शुक्राचार्य जी विराजमान थे, उन्होंने सोचा कि देखने में तो नायक सा है पर बातें ऐसी ऐसी कर रहा है कि बड़े बड़े चक्कर में पड़ जाए। और जैसे ही ध्यान लगाया तो भगवान का दिव्य स्वरूप समझ में आ गया। भगवान ने कहा कि शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि ने पहचान रहे हो ये कौन है? महाराज ये वामन है। अरे नाना ना ये वामन है ना तिरपन है, ये तो साक्षात भगवान ही अदिति मैया के गर्भ से प्रकट हुए हैं तुम्हें छलने के लिए। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर जातो देवानाम कार्य साधक है। यदि एक बार तूने संकल्प कर दिया तो फिर तुझे देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बहुत नियम बताया कि जब धन जा रहा हो तो धन की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हो। स्त्री सुनर्मा विवाहे च वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया नानृतम स्यात् जुगुप्सितम्। पर बलि ने कहा कि महाराज मैंने इसे वचन दिया है और मेरा वचन ही संकल्प है। तो श्राप देके चले गए शुक्राचार्य जी महाराज और इन्होंने संकल्प किया इमाम वामन रूपाय ब्राह्मण रूपाय वामनाय त्रीणि पदानि पृथ्वीम अहम संप्रददे। और जैसे ही संकल्प हुआ जल गिरा कि भगवान अपने विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। बोल विराट भगवान की जय हो। और इतना बड़ा सरकार का शरीर, भगवान ने कहा बलि अब हमारा नापना देखो। एक चरण बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नाप लिया और दूसरा चरण बढ़ाया तो भू भुआ सह मह जन तप सत्य, पूरा ब्रह्मांड भगवान ने 2 चरण में नाप लिया। और डांटने लगे बलि को कि बता तीसरा चरण कहाँ रखे। बेचारे की बोलती बंद हो गई, लेकिन अंतिम में कहा महाराज ये बताओ धन बड़ा कि धनवान? भगवान ने कहा धनवान। तो उसने कहा कि महाराज अभी आपने हमारा धन नापा है और धनवान तो अभी हम खड़े हैं। तो पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम, तीसरा चरण मेरे सिर पर रखकर मुझे भी अपना दास बना लीजिए। भगवान ने उसके तर्क को सुना तो बड़े गदगद हो गए और तीसरा चरण बलि के माथे पर रखकर उसे भी अपना जन्म जन्म का दास बना लिया। बाद में उसकी पत्नी आई, भगवान की स्तुति करने लगी। क्रीडार्थ दात्मन इदम त्रिजगतम कृतम ते स्वाम्यम तु तत्र कुधियो पर ईश कुर्यो कर्तु प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्त ह्यस्त्वत् करो पदस्तव कर्तुवादः।
उन्होंने कहा कि सरकार, यह संपूर्ण जगत केवल आपका क्रीड़ा स्थल है, आप तो यहाँ खेल करने आते हो। जो आपकी संपत्ति थी, आपने अपनी संपत्ति ही मेरे पति से छीन लिया है। तो भगवान का तो यही एक लक्ष्य है कि यदि कोई मेरा भक्त है और यदि उसे उच्च कुल में जन्म लेने का अभिमान हो गया, उसे अपने गुण का अभिमान हो गया, विद्या का अभिमान हो गया, पद का अभिमान हो गया, धन का अभिमान हो गया, तो हर्ष्य तत्धनम शनैः, भगवान उसी का हरण कर लेते हैं और अपने दास को विशुद्ध पावन बना देते हैं। बलि ने भगवान से वरदान मांगा कि मैं जब भी उठूं तो आपके ही यही स्वरूप देखता रहूं। तो भगवान उसके द्वारपाल बने। प्रहलाद जी महाराज बड़े गदगद हुए कि आप हमारे वंश में द्वारपाल बन के भी आए हैं। यन्नो सुराणामपि दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरपि वन्दितांग्रैः। तो इस प्रकार भगवान भक्तों का उद्धार करते हैं। बलि के जैसा किसी ने दान नहीं दिया, इसलिए बलिदान प्रसिद्ध हो गया उसके नाम से। और भगवान ने कहा कि तूने इंद्र बनने के लालच में यज्ञ किया था, तो भगवान ने पहले से ही उनका रिजर्वेशन पक्का कर दिया। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसके बाद सावर्णी मनवंतर चलेगा, जिसके इंद्र हमारे बलि महाराज होंगे। भगवान ने पहले से ही तय कर दिया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसके 24 अध्यायों में 12 अध्यायों में आए हमारे राम जी और 12 अध्यायों में श्याम जी की चर्चा करी गई है। तो सूर्यवंश में सरकार का अवतरण हुआ है और इसी सूर्यवंश में भगवान के परम भक्त महाराज अम्बरीश जी हुए थे और इतने पक्के भक्त थे कि संपूर्ण पृथ्वी के मालिक थे, पर भगवान के मंदिर में स्वयं अपने हाथ से पोछा लगाते थे। भगवान के प्रसादी के लिए अपने हाथ से चक्की चलाते थे। ऐसे भगवान के पक्के भक्त थे। सवै मनः कृष्ण पदा वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। एक दिन एकादशी का व्रत किया। तो एकादशी का व्रत करके पारण करने जा रहे थे द्वादशी तिथि में, और उसी समय दुर्वासा जी वहां आए, तो उनको भी न्योता दे दिया। पर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम अभी स्नान करके आएंगे तब तुम्हारा भोजन करेंगे। और जब बड़ी देर लगा दी आने में, इधर द्वादशी तिथि क्षय थी, व्रत अधूरा रह जाता, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप भगवान का चरणोदक पान कर ले, इससे आपका व्रत भी बच जाएगा और संत का सम्मान भी रह जाएगा। तो इन्होंने जल पान कर लिया, और जैसे ही दुर्वासा जी को पता चला तो बड़े क्रोधित हो गए। यो माम अतिथि मायाम तमातिथ्येन निमंत्र्य च अदंत्वा भुक्तवास्तस्य सद्यस्त दर्शय फलम। मुझ जैसे संत का तूने अपमान किया है, इसका फल भुगतना पड़ेगा। और एक कृत्या प्रकट कर दी जो अम्बरीश जी महाराज की तरफ बढ़ी, पर भगवान ने अपने चक्र को इनकी सेवा में लगा रखा था, तो सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को भस्म कर दिया और अब दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए। और दुर्वासा ऋषि पूरे त्रैलोक्य में भागे, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, और जब नारायण प्रभु के पास गए तो भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए। भगवान ने कहा कि हम भी स्वतंत्र नहीं हैं। आप क्यों स्वतंत्र नहीं हैं? तो इस पर भगवान कहते हैं कि मुझे भक्तों ने अपना दास बना लिया है।
मुझे मेरे दासों ने ही अपना दास बना लिया है और मैं अपने भक्तों के अधीन रहा करता हूँ। अहम भक्त पराधीना यत् स्वतंत्र इव द्विज साधु बिरगस्त हृदय और भक्तैर भक्त जनप्रिय। इसलिए तूने जिस भक्त का अपमान किया है जाके उसी भक्त के चरण शरण ग्रहण कर। और आए महाराज अम्बरीश के चरणों में गिर गए तो अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करी कि यदि हमने सब में भगवान का ही दर्शन किया है तो मेरे तप के प्रभाव से यह चक्र अपने सारे ताप को शमन कर ले। यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवति विज्वरः। और अब दुर्वासा जी ने कान पकड़ा कि आज के बाद से कभी भी भक्तों के अपमान नहीं करेंगे। अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। और इसी पावन वंश में दशरथ जी महाराज हुए जिनके यहाँ साक्षात भगवान पधारे। सुखदेव जी महाराज ने तो एक श्लोक में सारी राम कथा सुना दी। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनाम पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणि स्पर्श क्षमाभ्याम मृजत पतिरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यार शूर्पणख्या प्रिय विरह रुखा रोपितो भ्रू विजंगः त्रप्साब्धिर बद्ध सेतो खल दव दहन कौशलेन्द्रो बतान्नः। तो दशरथ जी महाराज और कौशल्या जी महारानी दोनों पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे, जिन्होंने राघवेंद्र सरकार की तपस्या करी और भगवान से वरदान मांगा था कि चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कमन दुराव। आपके जैसा बेटा चाहते हैं तो भगवान ने कहा कि अपने जैसा खोजने कहाँ जाए, और कदाचित मिल भी गया तो फिर बेटा बनने को तैयार होगा कि नहीं। तो आप सरिस खोजो कहा जाई नृप तब तनय हो मैं आई, मैं स्वयं आपका बेटा बन के आऊंगा। तो आज दशरथ जी और कौशल्या जी के रूप में जब ये आए तो साक्षात भगवान चतुर्व्यूह रूप में इनके बेटा बन के आए। तो जब चौथे पंथ तक पुत्र नहीं हुआ तो गुरुदेव वशिष्ठ जी के कहने पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसमें स्वयं अग्निदेव खीर लेके प्रकट हुए और उसी खीर को तीनों रानियों में बांटा गया, जिसके प्रभाव से भगवान ने अवतार लिया। तो भगवान के प्रकट होने का दिव्य समय आया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र मास आ गया, नवमी तिथि आ गई, मंगलवार का दिन आ गया, दिव्य हर्षण योग आ गया, अभिजित मुहूर्त आ गया और पांच ग्रह अपने उच्च राशि में स्थित हो गए। सारा काल परम शोभायमान हो गया और दिन के 12 बजे अचानक से कौशल्या मैया के सामने भगवान अपने चतुर्भुज रूप में पीतांबर धारण करके प्रकट हुए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणः सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान का ऐसा दिव्य वेश मैया के सामने प्रकट हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या
महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला शाला शोभा सिंधु भरारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी। मैया के सामने जैसे ही सरकार अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, मैया दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा कि मैया हम आपके बेटा बन के आए हैं, हमें आपको प्रणाम करना चाहिए और आप हमें प्रणाम कर रही हैं। मैया ने कहा कि बेटा, यदि बेटा बन के आए थे तो बेटा बन के आना चाहिए था। आप तो पूरे पिताजी बने खड़े हैं, ऐसा बेटा कहीं किसी का होता है? भगवान ने कहा कि अब तक तो जहाँ बेटा बने ऐसे ही बने, हमें तो नहीं आता, आप ही सिखा दो कैसे बना जाता है। तो मैया ने कहा कि बेटा सबसे पहले अपने इस स्वरूप को बदलो, छोटे से शिशु के रूप में परिणित हो जाओ और अपना यह वेश उतार करके जैसे एक बच्चा होता है, सामान्य शिशु होता है, उसी रूप में आप बदल जाओ। माता पुनि बोली सुमति डोली दजौता रूपा माता पुनि बोली सुमति डोली दजौता रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय लीला यह सुख परम अनूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय लीला यह सुख परम अनूपा। तो भगवान को समझाया मैया ने कि बेटा सबसे पहले अपना दो हाथ हटाओ। भगवान ने दो हाथ हटा दिए, छोटे से बन गए। फिर भगवान को मैया ने कहा कि बेटा अब अपना पीताम्बर हटाओ, क्योंकि बच्चे वस्त्र पहन कर पैदा नहीं होते। भगवान बोले मैया बड़ा परेशान करती हो, कभी कहती हो दो हाथ हटा लो, कभी कहती हो वस्त्र हटा लो और कभी कहती हो छोटे से बन जाओ। चलो ठीक है, बन जाते हैं। मैया ने कहा सबसे पहले ये अपना शंख चक्र गदा पद्म भी हटा लो, क्योंकि बच्चे कोई हथियार बंद पैदा नहीं होते, लाठी बंदूक लेके नहीं पैदा होते, एकदम सामान्य होते हैं। तो भगवान छोटे से बन गए और मुस्कुराना प्रारंभ किए। मैया अब तो कोई कमी नहीं रह गई। कौशल्या जी ने कहा अब भी कमी रह गई। क्या? बेटा बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, और कदाचित बच्चा ना रोवे तो पूरे परिवार वाले लोग रोने लग जाते हैं कि न जाने क्या हुआ, कहीं बच्चा गूंगा बहरा तो नहीं हुआ। भगवान बोले गजब का संसार है, पैदा होते ही रुलाता है, पर भैया जब संसार में आए हैं तो नियम तो मानना पड़ेगा। तो भगवान मैया की बात मान करके उच्च स्वर से रुदन करना प्रारंभ कर दिए। बचन सुजाना रुदन ठाना, बचन सुजाना रुदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। सुनि बचन सुजाना रुदन ठाना,
और सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। पूरे अवध नगरिया में सब बधाई लेके आने लगे। दशरथ जी महाराज को, कौशल्या मैया को बारंबार पुत्र जन्म की बधाई देने लगे। 4 कुंवर पैदा हुए हैं। पूरा त्रैलोक्य, पूरा ब्रह्मांड मगन है आज भगवान के प्रकट होने से। और सूर्य देव भगवान के दर्शन में इतने लीन हो गए कि महीने भर का दिन हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। चंद्रमा बेचारे रो रहे हैं। भगवान ने कहा कि हमारी प्रकट होने पर पूरी दुनिया हंस रही है, तो आप क्यों रो रहे हो? चंद्रदेव ने कहा, सरकार अब जले पर मिर्च मत छिड़को। एक तो आप सूर्य वंश में आए हैं, दूसरी ये सूर्य जी महाराज लाइन लगा के आगे खड़े हैं। अब ये आगे बढ़े तो हमको भी दर्शन लेने का मौका मिले। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, इस बार इनके वंश में आए हैं, अगली बार आपके वंश में आएंगे। इस बार इनके काल में आए हैं, अगली बार आपके काल में आएंगे। भाद्र मास की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की रात, द्वापर में लई हो जन्म, जाहु हृदय हर्षात। तो चंद्रमा ने कहा, महाराज वो तो ठीक है, जब आप आएंगे तब आएंगे, लेकिन इस बार का क्या? तो भगवान ने कहा कि इस बार की भी व्यवस्था कर देते हैं। रखी हो नहीं सूरज कला संग में, यद्यपि सूरज वंश हमारो, चंद्र रहेगो चहु युग में, इस राम के साथ में नाम तिहारो। और भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि चंद्रदेव इस युग में हमारे नाम के आगे आपका नाम भी गाया जाएगा, तभी वह नाम पूर्ण माना जाएगा। तो भगवान का नाम पड़ गया श्री रामचंद्र। बोले रामचंद्र सरकार की जय हो। अंतिम में महाराज वशिष्ठ जी नामकरण करने आए और गोद में जैसे ही लाला को बिठाए तो बड़े गदगद हुए कि जिनका जन्म नहीं होता वो जन्म भी ले सकते हैं, तो जिनका नाम नहीं होता उनका नाम भी हम रख सकते हैं। तो बड़े प्रसन्न होकर के नामकरण कर रहे हैं। तो आइए हम लोग राम तत्व को पाने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जब सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे तभी हमें परम लक्ष्य प्राप्त होगा। तो सबसे पहले छोटे सरकार का क्या नाम रखते हैं, आइए श्रवण करते हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। तो सबसे पहले छोटे सरकार का नाम रखते हैं शत्रुघ्न लाल। बोल शत्रुघ्न लाल की जय हो। तो जब हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ इत्यादि दुश्मन बैठे होंगे तो भगवान कभी नहीं आएंगे। जहाँ काम तह राम नहीं। तो यदि हमने शत्रुघ्न लाल का सहारा ले लिया तो इनका नाम है शत्रुघ्न, अर्थात जो शत्रुओं का नाश कर दे। तो जैसे ही ये सरकार हृदय मोहन में प्रकट होंगे, आपके मन के सारे शत्रु भाग जाएंगे। और जैसे ही हमारे शत्रु भागेंगे तो हमारा लक्ष्य भगवान के चरणों में दृढ़ हो जाएगा और तब उससे ऊपर वाले सरकार पैदा हो जाएंगे। और इनका नाम रखते हैं लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखी हो, लक्ष्मण नाम उदार। तो जैसे ही आपका लक्ष्य बना और हृदय के तार से भगवान के हृदय का तार जुड़ गया, मतलब कनेक्शन हो गया, तो कनेक्शन होते ही सप्लाई चालू हो जाएगी।
तो भगवान के प्रेम की सप्लाई आपके हृदय भवन में होने लगेगी और आपका हृदय भी भगवत प्रेम के रस से भर जाएगा। तो उससे ऊपर वाले सरकार प्रकट हो जाएंगे। और इनका क्या नाम रखते हैं, आइए श्रवण करते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत आस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत आस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत आस होई। विश्व तो अब इनका नाम रखते हैं भरत लाल। बोल भरत लाल की जय हो। तो भरत का अर्थ है भर देना। और जैसे ही भगवान के प्रेम का सिंधु आपके हृदय भवन में भर जाएगा तो हमारे सबसे बड़े सरकार प्रकट हो जाएंगे, जिनके आते ही आपका हृदय आनंद से भर जाएगा, सारा दुख आपके हृदय से भाग जाएगा। इनका गजब का नाम रखते हैं गोस्वामी जी महाराज। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर देते लोग सुखासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर देते लोग सुखासी। सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक नायक विश्रामा। सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक नायक विश्रामा। अखिल लोक नायक विश्रामा। अखिल लोक नायक विश्रामा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। इनका नाम रखते हैं राम। राम अर्थात रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंदे चिदात्मने इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। जो योगियों के हृदय में रमण करता है, जो भक्तों के हृदय में भ्रमण करता है, उसे ही राम कहा जाता है। तो इन चारों कुंवर का विवाह मिथिलापुरी की राजकुमारियों के साथ हुआ और विवाह करके चारों कुंवर अपनी अयोध्या नगरी आए। पुनः कैकेयी मैया ने वचन लिया महाराज से, राम जी के 14 वर्ष का वनवास और भरत जी का राज्य। तो वचन पूर्ण करने के लिए भगवान वन गमन किए। वहां पर हनुमान से मिलना हुआ, सुग्रीव शरण हुआ, सीता हरण हुआ और विभीषण जी को उन्होंने लंका का राज्य सौंपा और वानरों की सेना की सहायता से, हनुमंत लाल की सहायता से पूरे लंका पर विजय प्राप्त किए और सीता जी को लेकर के पुनः अपने धाम में आए। अवधपुरी में 11,000 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद अपने कंटकाविद्ध पाद पद्मों को भक्तों के हृदय में भगवान ने प्रकट कर दिया और तत्पश्चात समस्त अयोध्या वासी के साथ साकेत धाम को प्रस्थान किया भगवान ने। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब हम सब भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में प्रवेश करते हैं। भैया ये चोरों के सरदार हैं
और रात्रि के वक्त ही आते हैं और गजब का समय भी वैसा ही हो गया है लगभग। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव, आपने राघवेंद्र सरकार की चर्चा तो बड़ी बढ़िया से सुनाई, पर जब हमारे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तो आप इतने चटपट कैसे कर गए। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञा चोभयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम यदोष्य धर्मशीलस्य नितरामुनिसत्तमः तत्रांसेनवतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः। तो देखिए यहाँ पर परीक्षित जी कहते हैं कि सोम सूर्य योग, चंद्रमा का नाम पहले लिया, सूर्य जी का नाम बाद में ले लिया, जबकि सूर्य वंश पहले आता है, चंद्रवंश बाद में। पर भैया ये तो भक्ति का पक्षपात है। जैसे शादी का कार्ड जब छपता है तो दूल्हे की तरफ से भी छपता है और दुल्हन की तरफ से भी छपता है, पर अंतर क्या होता है, दुल्हन के कार्ड में कन्या का नाम पहले वर का नाम बाद में होता है, और दूल्हे के कार्ड में वर का नाम पहले कन्या का नाम बाद में होता है। तो ठीक इसी प्रकार भक्तों को अपने इष्ट देव से लेना देना है। परीक्षित महाराज के इष्ट देव कृष्ण भगवान हैं, तो इसलिए कृष्ण भगवान के वंश का नाम पहले लिया और राम जी के वंश का नाम बाद में लिया। उन्होंने कहा कि दवाइयाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली, एलोपैथी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सी दूसरी नई बीमारी पैदा कर दे, और दूसरी आयुर्वेदिक है तो बड़ी बढ़िया, पर स्वाद ही एकदम बेकार कर देती है, मुख कड़वा हो जाता है। और तीसरी दवाई होम्योपैथिक, बड़ी बढ़िया मीठी गोली, हर 2-2 घंटे में 2-2 गोली चूसते जाओ और बीमारी जड़ से मिटाते जाओ। ऐसे ही ज्ञान में अभिमान का डर है, कड़वाहट का डर है, और योगाभ्यास में जरा सी चूक हुई कि मुंह के बल गिर जाना पड़ता है। पर भक्ति रूपी दवाई बड़ी बढ़िया है, भगवान का नाम लेते जाओ हर 2 मिनट में और अपना उद्धार करते जाओ। और ऐसी दिव्य दवाई परमहंस शिरोमणि महाराज सुखदेव ने बनाई है। निवृत्त तरशय रूप गीयमानात् भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात् कौतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। इस पर सुखदेव जी ने कहा कि भगवान ने तो तुम्हारा उद्धार किया है, इसलिए भगवान की कथा सुनना चाहते हो। तो परीक्षित जी कहते हैं सत्य कहा आपने, क्योंकि आज यदि मैं आपके सामने कथा सुन रहा हूँ तो यह मेरे प्यारे सरकार की कृपा है, क्योंकि वही मैया के गर्भ में जाके मेरी प्राण की रक्षा किए थे। द्रोणस्य विप्लुष्टम मिदम विदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम। तो मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान जिनके शब्द में मामा लगा है, अर्थात 2-2 बार माँ का उपयोग हुआ है और माँ से तो बड़ा प्रेम करते हैं, पर ऐसे मामा को भगवान ने मारा क्यों? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हमारे बलराम जी महाराज रोहिणी मैया के बेटा कहे जाते हैं और वही देवकी मैया के 7वें लाला भी कहे जाते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ यह सब विस्तार से बताइए। आप मेरी भूख प्यास की बिल्कुल चिंता ना करिए, क्योंकि 4 दिन हो गए लगातार और मुझे प्यास तक नहीं लगी है, भूख तक नहीं लगी है, क्योंकि आपके मुख से जो भगवान की कथा बह रही है
मैं उसी से परम तृप्त हो जा रहा हूं। नैसाति दोषमां शुन्मां त्यक्तोदामपि बाधते पिबन्ते त्वन्मुखाम्भोजम् च्युतम हरिकथामृतम्। तो आप भगवान की चर्चा विस्तार से बताइए। और सुखदेव जी बड़े गदगद हुए कि भैया तूने भगवान के बारे में पूछकर अपना ही नहीं मेरा भी उद्धार कर दिया। क्योंकि जैसे शालिग्राम भगवान को नहलाने वाले एक और बांटने वाले चरणोदक एक और पीने वाले अनेक, पर सबका उद्धार होता है। वक्तारं पृच्छकं स्तोत्रम तत्पाद सलिलम यथा, ठीक इसी प्रकार पूछने वाले बताने वाले का तो उद्धार होता ही है, और जो इन दोनों के संवाद को सुनता है उनका भी कल्याण होता है। तो भैया जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कंस का अत्याचार बढ़ा, धरती मैया अत्यंत रुदन करती हुई गौ का रूप बना करके देवताओं के साथ भगवान की शरण में गई। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वसुदेव जी के घर में अवतार लूंगा और कंस का उद्धार करूंगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं हि संभवन्तु सुरस्त्रयः। तो भगवान ने वरदान दे दिया तो धरती मैया प्रसन्न हो गई। और एक दिन कंस ने देखा जो अपने पिता उग्रसेन को गद्दी पर से हटा करके कैद खाने में कैद कर दिया और मथुरा का स्वयं राजा बन के बैठा था। उसने देखा कि हमारी छवि कुछ बिगड़ रही है, तो अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव जी से पक्का कर दिया और धूमधाम से विवाह हुआ। और जब विदाई की बात आई तो स्वयं रथ में बैठ करके रथ हाँकने लगा और रोने लगा। जब प्रजा ने कंस को रोते हुए देखा तो सोचने लगी कि अरे वाह, हम जिस कंस महाराज को इतना ज्यादा क्रूर समझते हैं वो तो कितने दयालु हृदय के हैं। देखो बहन की शादी में कैसे अश्रुपात कर रहे हैं। अब तो देवताओं की धड़कन तेज हो गई कि यदि ये देवकी मैया का दुलारा बना रहा तो देवकी नंदन इसे मारेंगे कैसे। तो आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंताया वह से बुधः। अरे अबुध अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना अश्रुपात कर रहा है उसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। और जैसे ही सुना तो सारा प्रेम गायब हो गया। और भगनीम हंतुमारब्धम खड्ग पाणिम कचक रहित, बहन को मारने के लिए तलवार उठा लिया और बाल पकड़कर खींचने लगा। अब वसुदेव जी ने सोचा कि यह दुष्ट तो देवकी का वध कर ही डालेगा, तो तमाम प्रकार की नीतियां उन्हें समझाने लगा कि आपकी बहन है और बहन बेटी के समान होती है, इस प्रकार मारना नहीं चाहिए। ऐसा तमानुजा वाला कृपणा पुत्री को कमा हंतुम नारहसी कल्याणा इमाम त्वम दीन वत्सला। पर कंस ने कहा कि ये मेरा काल बनेगी, मेरे काल को जन्म देगी, तो इसे कैसे छोड़ दूं। तो वसुदेव जी ने कहा कि भैया जब प्राणी जन्म ले लेता है तो उसके जन्म के साथ उसकी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। आज नहीं कल मृत्यु तो पक्का है, तो फिर मृत्यु से इतना डरते क्यों हो। अद्यवाब्द शताब्दे वा मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुवः। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कहीं भी कहीं,
उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो मरना तो तय है, पर कंस ने कहा मेरी मौत आज हो जाए, उससे बढ़िया है कि मैं आज के मौत का वध कर दूं। तो वसुदेव जी ने कहा कि आपको इसके पुत्रों से भय है, मैं वादा करता हूं कि इसके जितने बच्चे पैदा होंगे सब आपको सौंप दूंगा। तो कंस ने देवकी वसुदेव को जेल खाने में बंद कर दिया। कालांतर में पहला बेटा हुआ तो ले जाके सौंप दिया कंस को। कंस ने वापस कर दिया कि मुझे तो 8वें लाल से खतरा है। पर नारद जी ने अष्टदल की कमल दिखाई और गिनवाई तो 8 ही 8 होती गई। कंस ने सोचा कि पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। सो बच्चे को पटक करके मार दिया। ऐसे ऐसे 6 बच्चे को मारा। 7वें हमारे शेष जी पधारे तो फिर भगवान ने योग माया से कहा कि तुम इनका हरण करके रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो और नंद रानी के घर तुम कन्या बन के पैदा हो और मैं वसुदेव के घर पुत्र बन के पैदा होता हूँ। और वसुदेव जी मुझे वहां छोड़ देंगे, तुझे लेके आएंगे और कंस जब तुझे मारना चाहेगा तो अपना पूरा अष्टभुजी स्वरूप दिखा देना। फिर देखना पूरे भारतवर्ष में कात्यायनी मैया, चंडिका मैया, दुर्गा मैया, अनेक मैया बन के पूजोगी। अब योग माया तो चली गई और इधर 8वें साक्षात हमारे गोविंद पधारे गर्भ में। और जिस गर्भ से सब डरते रहते हैं, सब निंदा करते हैं, आज जब स्वयं भगवान गर्भ में पधारे तो सारे देवी देवता मिल करके गर्भस्थ गोविंद की वंदना करने के लिए बंदी गृह में पधारे। आइए हम और आप भी भगवान की वंदना करते हैं और उन्हें बुलाने का प्रयास करते हैं।